नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्य समयसारस्य स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो ये हमारा सेमेस्टर 7 अंतिम पेपर समय के जो शुरू की 25 और 23 कलश है उसके ऊपर हमारा। तो अब तक हमारी 16 गाथा और सॉरी 17-18 गाथा भी हुई थी, थोड़ा सा उसका एक गाथा 18 का एक छोटा सा भाग बना। तो पिछली बार हमने 15 गाथा को थोड़ा सा लिया था और फिर 16 गाथा और कुछ 4-5 कलश। तो ध्यान है, पिछली बार हमने किस पे 16 गाथा का विषय क्या था, या उसके पहले जो कलश आए थे उसका विषय क्या तो 16वीं गाथा तो चारित्र की अपेक्षा मुख्यता से बात कही गई थी। था? हाँ, तो वो चारित्र मतलब, आत्मानुभूति, सम्यक चारित्र। हाँ सम्यक चारित्र। तो वो सम्यक चारित्र के लिए आचार्य ने कि वो किस प्रकार से आत्मा का सेवन, सेवन मतलब एकाग्रता होना, तो कि दो प्रकार से आत्मा का सेवन है। तो वो दो प्रकार क्या बताए थे? वो द्रव्य तो एक है, और उस द्रव्य का आंशिक अवलंबन साधक दशा, और उस द्रव्य का पूर्ण अवलंबन पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा। आंशिक शुद्धोपयोग हो तो वो मोक्ष मार्ग, और पूर्ण तरह से आत्मा में लीन है, इस प्रकार सेवन करना चाहिए। ये वो 16 गाथा में। 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन, 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान की मुख्यता से, और 16 नंबर की गाथा में, और फिर उसके बाद 4 कलश आए थे जिसमें प्रमाण की बात करी, फिर व्यवहार नहीं की बात करी, निश्चय नहीं की बात करी, और फिर आचार्य ने 19वें कलश में बोला कि यह इस नहीं से ऐसा हूं, इन विकल्प से भी दूर रहो, व्यवहार से ऐसा हूं, मैं एक हूं, अनु को मैं तो बस एक ज्ञायक भाव हूं। वहां उस निर्विकल्प अनुभूति उसके स्वरूप को बताया कि नयों से तो वस्तु का स्वरूप समझा जाएगा, पर नयों के विकल्प में अटकने से आत्मानुभूति और धर्म प्रकट नहीं होगा, इसकी चर्चा वहां। और फिर उसके बाद जो एक दो और कलश आए थे उसमें भी करके, और फिर 17-18 गाथा जो हमने, तो 17 गाथा में आचार्य ने उदाहरण किसका दिया था, मतलब इसी 16 गाथा को दृष्टांत से बताने के लिए। तो आचार्य ने 17-18 गाथा में एक उदाहरण लिया। राजा का दिया था ना, उदाहरण क्या? राजा का। राजा, तो राजा और कौन है, कौन जाएगा राजा के पास जो धन जो का धन का अर्थी है। अर्जित। तो अब वो राजा से अगर धन चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तो राजा को राजा की तरह श्रद्धान करना पड़ेगा। हाँ, उसका दान राजा धर्म को करना। पहचानना पड़ेगा कि उसका ज्ञान, और फिर उसका श्रद्धान, उसकी प्रतीति और सेवा, मतलब तो वो तुझे प्रसन्न होकर तुझे धन की, क्योंकि वो राजा ही इतना हृदय से खुले हुए थे, तो कोई उनको प्रसन्न होता तो मुंह मांगा उसको इस तरह से, इसलिए वो कि छत्र चबर हो इस तरह पहचान करे ऐसे। तो यहाँ जैसे धन का अर्थ ही बोला, तो वहां आचार्य ने मोक्ष का अर्थ ही है कि तुझे अगर अनंत आनंद और निराकुलता चाहिए तो तुझे किसको ढूंढना है, कि जीवन रब को, कि चैतन्य राजा को तू, तो चैतन्य राजा को तू जान, और उस चैतन्य राजा को जानकर श्रद्धान कर और उसमें आचरण करेगा तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये 17-18 गाथा में कि मोक्ष की अन्यथा उत्पत्ति नहीं है। तो कितने ही शुभ भाव कर ले,
कितने ही यात्रा आदि के भाव कर ले, कितना ही ज्ञान आदि बढ़ा दे, पर उससे मोक्ष की, क्योंकि सब वो राग भाव है और राग से मुक्ति नहीं है, राग से केवल बंधन है। इस बात को आचार्य कि सर्वप्रथम क्या करना, कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानिए, कि प्रथम में ये करूं, यहाँ जाऊं, यात्रा करूं, ये नहीं। प्रथम में प्रथम आत्मा को जानिए, और उस जानकर उसकी प्रतीति और उसमें लीनता, ये सम्यक दर्शन ज्ञान जाए, इसी से मोक्ष होगा, अन्यथा साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बराबर। तो ऐसे शुरू के 2 पैराग्राफ में, अब वो जो तीसरा हमारा चल रहा था, परंतु अनुभूति, कि भाई प्रति समय जब हमें ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है, तो फिर हमें अनुभूति क्यों नहीं होती, अर्थात हमें वो आत्म दर्शन, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा इस तीसरे वाले पैराग्राफ में थोड़ी सी शुरू करी थी, उसको मैं शेयर कर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, ये पेज नंबर 277, कि अन्य भावों से भेद होकर अपने स्वरूप में, उसी को आचार्य ने तीसरे वाले पैराग्राफ में, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर, तो बहुत सारे शब्द है, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये किसकी बात चल रही है? ज्ञान की। हाँ, मतलब कि ज्ञान में, और वो भी द्रव्य स्वभाव की बात कर रही, त्रिकाली द्रव्य की बात चल रही, अनुभूति स्वरूप। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है। तो क्या बोल रहे हैं, परंतु ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो कैसा है? सारी आत्माएं कैसी? भगवान मतलब अनंत गुणों की लक्ष्मी है, कि तुझे भगवान होना नहीं है, तू वर्तमान में भगवान स्वरूप है। तो अब क्या बोल रहे हैं, कि वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल और गोपाल। तो आबाल का मतलब कि अज्ञानी। बूढ़े से लेके, कोई भी हो, मतलब छोटे बालक से लेकर बड़े तक ले लो, एक इंद्रिय से लेकर सेनी पंचेंद्रिय तक ले लो, चाहे सिद्ध भगवान ले लो, तो सबको अनुभव में आ रहा है। निगोदिया जीव को भी अपना आत्मा अनुभव में, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं अनुभव में आने पर। 3-4 शब्द है ना, इनका एक एक का भाव समझना। क्या लिखा है? सबके अनुभव में, सबके अनुभव में आ रहा है, किसको आ रहा है? एक इंद्रिय जीव। तो वो आलू के एक शरीर में जो अनंत निगोदिया जीव है, उनको अपनी आत्मा का अनुभव, मतलब उस अनुभव, मतलब यहाँ आत्मानुभूति की बात नहीं चल रही है। सबसे पहला तो यह अनुभूति का मतलब, कि वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान रूप में जो हमें अनुभव में आता है ना, हर जीव बोलता है ना मुझे जानना हो रहा है, तो ये जो जानने जानने की जो हमें फीलिंग होती, उसको यहाँ अनुभव शब्द में लिखा है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान रूप में, ज्ञायक का ज्ञायक रूप का जो अंदर में स्व संवेदन चलता है अंदर में, तो मतलब यहाँ पर उसका ज्ञान रूप से, कि सबके अनुभव में, तो सबके आ रहा है, एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय जीव, तो सबके अनुभव में सदा स्वयं आने पर, सदा हो रहा है और स्वयं ही आने पर। तीनों शब्द का भाव समझ में आया? आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं आने पर, तो उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़े कि नहीं? सबके है, चाहे तू निगोद में जाए, चाहे तू दो इंद्रिय पर्याय में रहो, तो सबके अनुभव में सदा अयम है। तो अभी हम सबके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उस ज्ञान का ज्ञान रूप हमको आ रहा है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं हम ये जानना जानना चल रहा है, मुझे ये जानने में आ रहा है, ये जानना, ऐसी जो हमें जानने जानने की फील है, हम अपने को जड़वत फील करते हैं कि चेतनवत फील करते हैं? प्रति समय अंदर में ये जानना जानना चल रहा है ना, तो बोल रहा है सबके सदा स्वयं आने पर भी, कि यहाँ तक तो सबकी एक जैसी सिचुएशन है, चाहे वो अज्ञानी हो ज्ञानी हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय। तो फिर गलती कहाँ है, कि उस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आने पर भी, अब आगे आचार्य बता रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं होती आत्मा की प्राप्ति? तो उसमें बता रहे हैं कि आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़
अज्ञानी जन को ये जो अनुभूति है, मतलब ये ज्ञान से ज्ञायक की, तो ये जो मैं ये हूँ, वही मैं हूँ, मतलब ये चैतन्य मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। तो क्या किया अनादि से? तो आत्मा का स्वभाव क्या है? स्व पर प्रतिभास रूप, है ना, कि अनादि से है। अनादि से सब जीवों के अंदर ज्ञान चला आ रहा है, और उस ज्ञान के अंदर प्रति समय स्व और पर का प्रतिभास, स्व पर प्रकाशक बोलो, स्व पर प्रतिभास। तो उसमें स्व क्या है? स्व पर प्रतिभास और स्व पर प्रकाशक में स्व किसको डालेंगे? उसके ज्ञान को। उसके स्वयं के अपने आत्म और चैतन्य देव को डालेंगे, उस ध्रुव स्वभाव को। वहां चैतन्य देव है, उस चैतन्य देव की चेतना हम सबको फीलिंग में आ रही ना, क्योंकि आत्मा आरोपी है ना। तो अगर उस आरोपी तत्व की कोई हमें चीज पकड़ में नहीं आएगी, तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? अरे, स्पर्श रस गंध मन तो दिखाई देता है, पर वो जो अंदर में अरूपी चैतन्य है, उसका अगर हमें कोई अंश पकड़ में नहीं आएगा, तो फिर हम उस तक जाएंगे कैसे? जैसे कमरे में हीरा गुम गया है, ठीक है, अब हमें हीरा ढूंढना है। अगर उस हीरे की कोई पहचान नहीं हो, तो हम हीरा ढूंढेंगे कैसे? तो हमने उसकी पहचान क्या बनाई? कि एकदम जो चमकीला पदार्थ दिखे वो हीरा है। अब सब घर के सदस्य घूम, बहुत छोटा सा हीरा, इतना सा। अब पूरी लाइट को बंद कर दिया कि जो एकदम चमकीला दिखे वो हीरा। अब सब घर के बच्चे लगे हुए हैं, तो पूरे बड़े हॉल में एकदम दूर से कोई रोशनी आई, तो सबने क्या बोला? हीरा। तो कैसा लगा? कि उस हीरे की जो चमक है, तो वो अनुभूति स्वरूप था ना, वो चमक रूप जो हीरा था, उस चमक रूप हीरे की चमक सबको अनुभव में आ रही थी। तो उस चमक से कहाँ पहुंच गए? हीरे तक पहुंच गए, ऐसा। तो ऐसे ही तुझे 15 गाथा में आया ना, कि वो सब्जी शाक लोलुपी जीव क्या करता है? कि सब्जी खाने पर और सब्जी में नमक का संयोग देखकर खारेपन का अनुभव में आता है उसको। तो वो जो खारापन है, वो खारापन किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? कि वो नमक। खारापन तो उस नमक की प्रसिद्धि कर रहा है। तो उस नमक का नमक रूप में अनुभव, तो ज्ञायक का ज्ञान रूप से अनुभव सब में आ रहा है। इस लाइन का भाव आ रहा है सबको? थोड़ा सा गंभीर है। हम्म। यहाँ अनुभव शब्द से आत्मानुभूति नहीं लेना। अगर हर जीव को आत्मानुभूति हो रही है, तो निगोदिया भी सम्यक दृष्टि होगा। फिर दो मार्ग ही नहीं रहेंगे ना। सब जीव को अगर आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो ये संसारी, ये मोक्ष मार्गी, ये ज्ञानी अज्ञानी, ये दो विभाग ही नहीं रहेंगे ना। तो ये अनुभूति का मतलब उस चैतन्य का चैतन्य रूप अनुभव। तो चेतना का, तो चैतन्य रूप पदार्थ है, उसकी चेतना हमें अनुभव में, वो ज्ञान रूप हमें अनुभव में आ रहा है। तो फिर हमारी भूल कहाँ रह जाती है? हमारी भूल कहाँ रह जाती है? उस पर दृष्टि नहीं जाने कि जाती। उस पर मैं स्व की ओर नहीं आ पाते। और ज्ञान में वो जो जगत के पदार्थ हमें प्रतिबिंबित होते हैं, हमारे अंदर में ज्ञान में ज्ञान रूप आते हैं, उन पदार्थों में हम क्या करते हैं? अनादि बंध के कारण एकत्व कर लेते हैं। ये गाथा की 3 लाइन ये वो बता रही है। तो जैसे हमारे आत्मा के चारों ओर शरीर का है, ठीक है, तो हमारी आत्मा में, मतलब हमारे ज्ञान में स्व मतलब ज्ञायक का भी प्रतिभास है, और उसी अखंड की ज्ञान की पर्याय में पूरे उस शरीर का भी हूबहू वैसा का वैसा प्रतिभास बन रहा है। तो अब वहां उस ज्ञान में उस शरीर का कोई अंश आया नहीं, शरीर का कोई द्रव्य गुण पर्याय आया नहीं। और ज्ञान की पर्याय में वो शरीर का प्रतिभास देखकर हम क्या मानते हैं? मुझे ज्ञान में शरीर ज्ञात हुआ, तो शरीर ज्ञात हुआ तो मैंने क्या कर लिया? ये शरीर मेरा, मुझे इसे मेंटेन करना, अज्ञानी हो गए। अरे सबको। विक्रम जी, एक क्वेश्चन है थोड़ा, हम्म। नॉट स्लाइटली स्लाइटली ऑफ टॉपिक। ये जो हम स्वपर की बात करते हैं, तो हाँ। अभी उसमें हमें 5 भाव लगाने हैं, जैसे औदैहिक भाव, सार्वक, सम्यक, सहायक, हाँ। परिणामिक, राइट? तो वो कैसे घटित होंगे कि उसमें से दूसरी गाथा के अनुसार स्व पर प्रकाशक और पर प्रकाशक, उस कौन कौन से भाव कैसे जाएंगे? मैं सोच रहा था कि स्व प्रकाशक में एक साइड भाव तो रहेगा ही। परिणामिक तो आउटसाइड क्वेश्चन है, क्योंकि वो
परिणाम की बात कर रहे हैं। पर बाकी के तीन भाव वो पर प्रकाशिक में जाएंगे, क्षारक समेक, औदैहिक एंड औपसमिक। आई मीन औपसमिक और क्षारिक मेरे ख्याल से एक्सॉ में जाएगा, हाँ, और मतलब बाकी स्व के। में तो जाएगा, मतलब अगर हम द्रव्य की ओर से लेंगे तो स्व में तो जाएगा हमारा परम पारणामिक जाएगा, पारणामिक भाव। और बाकी जो चार के चार भाव है ऐसा, वो सब पर में चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान में औदैहिक भाव भी ज्ञान रूप होकर आता है। और औपशमिक सयोपशम और शायिक केवल ज्ञान भी ज्ञान, वो जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान भी कैसा रहता है कि उस रूप जो आकार बनता है ऐसा, है ना। मतलब स्वपर प्रकाशक में पर्याय की बात नहीं आएगी? हाँ, मतलब इसलिए तो दो में कि द्रव्य में तो जाएगा पारणामिक रूप से, शक्ति रूप से तो जो जाएगी स्वपर प्रकाश शक्ति। और पर्याय में जो हुई निर्मल पर्याय हुई, ठीक। हाँ, तो मीन्स निर्मल पर्याय क्षारिक में भाव। उपशम शयोपशम और शायिक चला जाएगा। शायिक वैसे अज्ञान में या निर्मल की ओर से। तो वो जो अल्प ज्ञानी जीव है, अल्प ज्ञानी जीव के उपशम शयोपशम भाव रूप है, वो जो सपर प्रकाशक पर्याय है। और जो केवली भगवान है उनके शायिक भाव है। और वो जो नीची भूमिका में औदैहिक भाव है या असिद्धत्व नाम का है, वो सब ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर आता है, उसका केवल वहां मात्र प्रतिभास है, ऐसा है। सो पर प्रकाशक में ओनली औद्योगिक भाव आएगा? औदैहिक भाव जाएगा ऐसा, अच्छा। क्योंकि वो ओके। ज्ञान में उपशम भाव तो घटेगा नहीं, दो ही भाव घटेंगे, और सयोपशम और शाही घटेगा। तो उपशम भाव तो श्रद्धा और चारित्र में है। तो ज्ञान में वो श्रद्धा और चारित्र का निर्मल परिणमन, जब अनुभूति का काल होता है तो अनुभूति के काल में वो सब पर प्रकाशक के खाते में, क्योंकि उस समय ज्ञान तो ज्ञायक में लीन है। और वो जो अनंत गुणों में निर्मलता हुई उपशम सयोग, वो सब ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर प्रतिभास, ऐसे उसे अंदर का स्वपर प्रकाश। सूक्ष्म भाव भी स्व में चला जाएगा? स्व में, क्योंकि वो ज्ञान अभी अधूरी दशा में, संयम में, पूर्ण दशा में शायिक है। उपशम भाव ज्ञान में औदिक दोनों नहीं घटेंगे ऐसा ओके। है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे जो स्वपर जो प्रकाशक आया, तो गलत कहाँ जीव भूल करता है कि जब भी उसके ज्ञान में शरीर का प्रतिभास हुआ, धन का हुआ, परिवार का हुआ, तो वो क्या करता है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे ज्ञान में जगत के पदार्थ चले आ रहे हैं, और मेरे ज्ञान में मुझे ये घर ज्ञात हो रहा है। जबकि उसके ज्ञान की पर्याय में उस घर जैसा आकार ज्ञान ने बनाया, ज्ञान की पर्याय में घर नहीं आया। अगर ज्ञान में घर आ जाए तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। ये जो है ना एकत्व तो कैसे करता है जीव, क्योंकि उसका अपने ज्ञान स्वभाव का भान नहीं है। और उसके ज्ञान में जैसे घर है वो तो जड़ है ना। घर ये जानता मैं घर हूँ, गाड़ी ये जानती मैं गाड़ी हूँ, शरीर ये जानता मैं नहीं हूँ, धन भी नहीं जानता ना। 500 का नोट जानता मैं 500 का हूँ। तो कौन जानता है कि तू अपने को जानते जानते और तेरी ज्ञान की स्वच्छता में हूबहू तुझे धन शरीर परिवार इन सब का वहां प्रतिभास बनता है। तो ये क्या करता है कि ये जानने वाला भगवान, ये चैतन्य में हूँ, इसकी वजह क्या करता है, ये शरीर में हूँ, ये घर मेरा है, ये परिवार, ऐसा एकत्व का करके इसलिए आत्मदर्शन और धर्मात्मापना प्रकट नहीं होता है और अज्ञानी रह जाता है। अरे, क्योंकि वो हर समय प्रतिभास दो का है, और उसी से दो मार्ग बने हैं। अगर तो स्व ज्ञायक में ठहर जाए तो मोक्ष मार्ग में आ जाएगा, और अगर पर में एकत्व करे तो बंद हो जाएगा। चीजें दो हो तो गलती होने के चांसेस, अपनी चीज का पता नहीं हो तो पर को अपने। तो ज्ञान में ज्ञायक का पता है नहीं, आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है, तो तूने क्या मान ला, ये शरीर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये परिवार मेरा, ये मंदिर मेरा, ये धन मेरा, ये राग मेरा, ये पाप बुरा है, ऐसे नाना प्रकार से एकत्व करने से आत्मदर्शन और सम्यक दर्शन और प्रकट, इसी विधि से मोक्ष जाएंगे। ये आचार्य इस गाथा में, और कोई मोक्ष की विधि नहीं है। कितने तू जय जयनाथ परम गुरु कर ले, कितने तू यात्रा कर ले, कितने ही दान कर ले, कितने ही तू जिनवाणी को याद कर ले, जब तक आत्मा का स्व संवेदन नहीं है, तीन काल तीन लोक में मोक्ष नहीं जाएगा। क्योंकि मोक्ष की विधि यहाँ आचार्य बता रहे हैं, आत्मा के अनुभव से और आत्मा में लीन होने से मोक्ष है। तो जिसे आत्मा का भी नहीं पता है वो मोक्ष कैसे जाएगा। अरे सबको
क्योंकि उसने धर्म किसको माना है? शुभ भाव धर्म नहीं है, वो तो पुण्य भाव है। धर्म तो वीतराग भाव है, आत्मा की अनुभूति का नाम है। कि भाई ये जो मैं शुभ भाव कर रहा हूँ वो तो केवल मंद कषाय के भाव है। दुकान जाए तो तीव्र कषाय, मंदिर जाए तो कषाय का नाम धर्म नहीं है, कषाय के अभाव का नाम धर्म है। आ रहा है सबको? यहाँ आचार्य वो मोक्ष की उत्पत्ति की, अगर तुझे मोक्ष सुख को चाहिए तो जीव नरक को, चैतन्य राजा को। अब ये तत्व अभ्यास तो नहीं करता है, आत्मा की बातें नहीं सीखता है, वस्तु स्वरूप नहीं गिनता, और बस घर मंदिर घर मंदिर घर मंदिर, तो क्या होने वाला है? थोड़ा बहुत शुभ भाव हो गया तो अगले भाव में इंद्रिय सुख मिल जाएंगे। होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ करना था वो तूने किया नहीं, इसलिए वापिस 84 में घूम जाएगा। महा मुश्किल से भव, मनुष्य भव मिला है, और इस मनुष्य भव में तू भी थोड़ा भी धर्म के लिए सीरियस नहीं हुआ तो काल तो चला जाएगा। रोज खबर आती व्हाट्सएप पे, एक दिन तेरी भी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? पर लेके क्या जाएगा, ये निर्णय तुझे करना है। इसलिए तुझे इस जिनवाणी और तत्व ज्ञान को एकदम सीरियसली लेना है, मर कर कष्ट पाकर भी तुझे ये कार्य करना है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति है, अन्य कोई मार्ग नहीं। 17-18 गाथा में और आचार्य ने बता दे कि मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, कि अपने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव करने पर वो अनुभव में आ रहा है, पर तेरी दृष्टि वहां नहीं है, क्योंकि तेरी दृष्टि पर है। है सब। तो अभी तो हमने बाहर की चीजों से भेद किया, अब अंदर के शुभ अशुभ भाव से कैसे भेद करना। कि जैसे अंदर में हमें कोई पाप और पुण्य का भाव आया है ना, जैसे खाना खाने का परिणाम आया या मंदिर जाने का परिणाम, तो ये जो अंदर में पाप और पुण्य के परिणाम है, तो पाप और पुण्य के दोनों परिणाम कैसे हैं? जड़ स्वभाव है। पाप भी क्या है? जड़ है। और पुण्य का भाव भी जड़ है, क्योंकि उनमें मैं कौन हूं ये पता नहीं है। तो इधर जैसे पाप का भाव हुआ और पुण्य का भाव हुआ, तो जिस समय पाप और पुण्य का भाव हुआ, उसी समय ज्ञान की पर्याय भी अंदर में अपने स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से जन्म लेती है। और उस ज्ञान पर्याय में स्व के साथ साथ हूबहू जैसा पाप और पुण्य है, उस पाप और पुण्य का फोटो, उसका आकार ज्ञान की पर्याय अपने में बनाती है। पर उस ज्ञान पर्याय में पाप और पुण्य का प्रवेश नहीं होता है। अगर ज्ञान में पाप और पुण्य का प्रवेश हो जाए तो आत्मा या तो पापी हो जाएगा, पुण्यात्मा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। पर वो ज्ञान में उनका प्रवेश होता नहीं है। और अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैं पाप को जानता हूँ तो पाप में एकत्व, पुण्य को जानता हूँ पुण्य में एकत्व, ऐसा पर में एकत्व करके रुक जाता है। इसलिए आत्मदर्शन और आत्मानुभूति, आत्मज्ञान उदित नहीं होता। अरे सूर्य, अरे कृष्ण, कि यहाँ उस भेद ज्ञान की आचार्य ने भिन्नता की, कि कैसे तुझे अंदर में तो होता क्या है कि 24 घंटे प्रसंग चलते रहते हैं। तो अब ज्ञान में नाना नाना प्रकार के प्रसंग बनते हैं, तो ये हर प्रसंग में लक्ष्य करके और इष्ट अनिष्ट पना करता है, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये नहीं है। इसलिए 24 घंटे दुखी, आकुलित और टेंशन में रहता है। कारण क्या है? क्योंकि अपनी लक्ष्मी अनंत गुणों का जो ध्रुव गायक है, उसकी खबर नहीं है, अपने समय सार की खबर नहीं है। तो अपने उस समय सार को छोड़कर, और ये देह मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, अरे तेरी हो तो अगले भव में साथ में जाए। जब तू आया था तो सब साथ में लेकर आया था क्या? पूर्व भव के, पूर्व भव के कहाँ है तेरे धन संपदा? पूर्व भव में तू राजा मालिक था, कहाँ गए? कि कोई वस्तु तेरी है नहीं। फिर भी केवल इस अज्ञान में शरीर, राग, परद्रव्य को अपना मानकर और अपने चैतन्य राजा को अपना मानना भूल गया। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा नहीं रहा। इसलिए हर समय वो अज्ञान और मिथ्या दर्शन और मोह बना रहता है। सब क्लियर है? क्लियर। तो इसी को यहाँ बता रहा है कि इसलिए अज्ञानी जन को ये अनुभूति, मतलब ये ज्ञायक सो मैं हूँ, ये चैतन्य सो मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान नहीं उदित नहीं होता। और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। जैसे गधे के सींग नहीं है, ऐसा तुझे आत्मा का श्रद्धान नहीं है, और पर को अपना माना, कि तेरा श्रद्धान भी गधे के सींग समान है। इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता है। और समस्त अन्य भावों के भेद से
आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, मतलब इन परद्रव्य और परभावों से भेद करके और ज्ञायक में स्थिर होना आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान हुआ नहीं आत्मा पे, तो अगर ज्ञान और श्रद्धान नहीं है तो आचरण भी आत्मा में नहीं होगा। निशंक नहीं होने के कारण आत्मा का आचरण अर्थात चारित्र भी उदित न होने से आत्मा को साध नहीं सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुत्पत्ति है, कि इसी विधि से तू आत्मा को साध्य, तेरे साध्य की सिद्धि होगी कि तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आचार्य ने अन्यथा उन अनुपत्ति अस्ति नास्ति की बात है। तो आचार्य देव के उस कथन का पहले पैराग्राफ में तो एकदम के अनुसार ही है, दूसरे तीसरे में साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति और अनुपत्ति होती है, किस प्रकार होती है ये बात बताई। उसके लिए कि यह आत्मा स्वभाव से स्वपर प्रकाशक है, सभी पदार्थों का जानना इसका सहज स्वभाव है, और सदा काल स्वपर प्रकाशक ज्ञान का उदय रहता है, और उसके ज्ञान में अपनी पर्यायगत योग्यता अनुसार स्वपर पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, और अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप शुभाप भी ज्ञात होते हैं, और ये जानने देखने वाला अनुभूति भी। तो स्वपर प्रतिभास है दोनों का। अब प्रतिभास दो है और लक्ष्य एक का। तो अज्ञानी का लक्ष्य किसकी ओर है? ये पाप पुण्य मेरे हैं, ये शरीर मेरा है। और ज्ञानी का लक्ष्य किसकी ओर है? ये ज्ञायक मेरा है। तो ऐसा ज्ञायक में एकत्व करके और मोक्ष मार्ग पे अगर और उस ज्ञायक में पूरा ठहर जाए तो अनंत और सिद्ध बन जाता है। तब तुझे मोक्ष जाने के लिए कहाँ दौड़ना है? अपनी ओर। अपनी ओर जाना है, स्वयं में निज निधान है। इसीलिए तो बोलते हैं निज निधि निज में बताइए ये परम। हम निधि अंदर में है, मोक्ष आत्मा के आश्रय से प्रकट है, और इसको लगता है मोक्ष सम्य शिखर जाके होगा। है सम्य शिखर पे जाने वाले जितने मुनिराज थे उन्होंने आत्मा को अवलंबन में लिया, अनुभूति स्वरूप आत्मा की अनुभूति करी तो मोक्ष गए। ये सम्य शिखर जाके पता लगता है कि किस विधि से ये सब जीव मोक्ष गए, कि उन्होंने सबको अपने चैतन्य राजा को जाना, श्रद्धान किया, आचरण किया। तो भी अपने चैतन्य राजा को पहचानेगा तो ही तेरे आत्मा की तेरी मुक्ति होगी, वरना मुक्त होने वाला नहीं, और कोई उपाय नहीं है। अरे कितना ही तू संयोक्षम ज्ञान बढ़ा ले, कितनी ही बाहर क्रिया में हो जाए है, उन सब से मुक्ति नहीं है। वो सब बंध का कारण है, मुक्ति का कारण तो तेरा एक ज्ञायक स्वभाव का अनुभव है। ये इस गाथा का मर्म है? तो विक्रम जी, इस गाथा में बेसिकली भेद ज्ञान की विधि बताइए एक तरीके से। हाँ। हाँ, मतलब वो तो सब गाथाओं में यही लेना, इसमें सरल शब्दों में बताइए। जिनवाणी में चारों अनियों में भेद ज्ञान की बातें चल रही, शरीर और, क्योंकि चारों अन्यों का एकमात्र तात्पर्य वितराग था, तो वितराग के लिए चारों अन्यों की हर लाइन तो उठा ले, सब जगह वेद ज्ञान की चर्चा। पर एकदम यहाँ सरल विधि से बताई है कि वो ये बात कोई अनपढ़ भी समझ जाए। मोक्ष जाने के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल रुचि चाहिए। 8 वर्ष का बालक क्या पहचानेगा? और वो आत्मा को साध कर और मुनि दीक्षा लेकर 8-8 वर्ष के कई जीव केवल ज्ञान लेकर चलेगा। सोच सकते हैं 8 वर्ष का बालक मुनिराज बन के निकल गया है, 11 वर्ष में कुंद कुंद भगवान निकल गए, और अतीन्द्रिय आनंद में अंदर में है, संसार के भोगों से अरुचि, और अंदर चैतन्य उपसर्ग चल रहा है उस 11 वर्ष के बालक के ऊपर, और अंदर में आत्मा की लगनी लगी है। सांप आकर लगे हुए हैं, बिच्छू काट रहे हैं, और अंदर चैतन्य भगवान आत्मा में लीन है। अरे प्रभु तू कब ये काम करेगा? अरे सिद्ध पूजा में क्या बोलते हैं? निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान कि जो अंदर प्रति समय आनंद की घी बाटी 24 घंटे अतीन्द्रिय आनंद में, ऐसा तू भगवान आत्मा है, आनंद अंदर में और बाहर ढूंढ रहा है। अरे कौन सी रेस्टोरेंट में जाऊं, कौन सा मैच देखूं, क्या करूं? अरे तू चैतन्य धाम में आनंद का केंद्र है, हलाहल ज्ञान भी तेरा है, सुख भी तेरा है, और दोनों चीजें हम बाहर ढूंढते हैं। अरे तो ये इस गाथा का मूल था। अब इसके आगे
इसको थोड़ा देखना इसमें। अब ये इसी के ऊपर आचार्य ने कलश लिखा है, कौन पढ़ना चाहिए? मैं पढ़ता हूँ। हाँ नंबर 20 पे है ना? ओके। हाँ रूपता को प्राप्त है पर नाथ ये एकत्व को, यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। अनुभव करें हम सतत ही चैतन्य में उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध की हो सिद्धि ना। हाँ। तो क्या बोला है कि साध्य की सिद्धि है, तो क्या बोल रहा है? किसी को भी किसी प्रकार से तीन पने का अंगीकार किया है, मतलब पर्याय से देखे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन पने का भेद से, तथापि एकत्व से च्युत नहीं होती। मतलब जो वस्तु है वो तो ध्रुव की ध्रुव और अपरिणामी, परिणाम भले ही तीनों प्रकार के, पर उन तीनों में वो एक रूप रहने वाला निर्मलता से उदय को प्राप्त है। और अनंत चैतन्य जिसका ऐसा ज्ञान दर्शन रूप निर्मल रूप उसका चिन्ह है, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कि वो जो मुनिराज है छठे सातवें, वो क्या बोल रहे हैं? हम तो निरंतर उस आत्म ज्योति का अनुभव करते हैं, और उसके अनुभव के बिना साध्य की सिद्धि नहीं है। कि मतलब आत्मा के अनुभव से ही साध्य की सिद्धि, आत्मा के अनुभव के बिना मोक्ष की किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? महावीर बोल रहे हैं, कुंद कुंद भगवान बोल रहे हैं, आचार्य अमृतचंद भगवान बोल रहे हैं। तो देखो पिछले कलश में कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना साध्य सिद्धि, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना साध्य सिद्धि नहीं है। और यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मानुभव के साध्य सिद्धि नहीं। तो भाई एक ही बात है, भेद से कहे तो तीन है, और अभेद से कहे तो एक आत्मा के बिना साध्य सिद्धि नहीं है। इन दोनों कथन में विशेष नहीं है, केवल विवक्षा भेद है। आत्म ज्योति तीन पने को प्राप्त हुई, उसने एकत्व को नहीं छोड़ा, पर है वो तो आत्म ज्योति ही आत्मा है। तात्पर्य है कि सुखी होने का एकमात्र उपाय आत्म साधना है। क्या करना है तुझे सुखी होना है? तो तुझे संसार चारों गति से छूटना है, तो क्या करना है? कितनी हम जन्म जरा मृत्यु के अर्घ चढ़ाएं कि सुखी हो जाएं? कोई तो भगवान प्रसन्न होके आएगा नहीं, है ना? पार्शनाथ भगवान को तो रोज चढ़ाते ही, आते ही नहीं है ना, निष्ठुर है ना, फायदा नहीं है ना। कि वो सब राग भाव है, और उस राग भाव से मुक्ति नहीं है। तो पार्शनाथ भगवान का लक्ष्य छोड़ के अपने चैतन्य पार्शनाथ को बोलेगा, तो तू भी आने वाले समय का पार्शनाथ बन जाएगा। इसी से आत्म साधना, अनंत काल से यही काम नहीं किया। अनंत काल से बस में सुख होने के लिए बाहर में धन संपदा इनमें रमा रहा, पर सुख स्वयं में था। मैंने उस चैतन्य में झांक कर देखा नहीं, अंदर लह लहाता, अंदर में हिम सागर है। अंदर में एक बार ज्ञानी अंदर जाता तो बाहर आना ही नहीं चाहता। क्या करूंगा बाहर आके? छह खंड के वैभव कैसे लगते? कागपीठ समान हो रही, छह खंड के वैभव इकट्ठा करने में लगा हुआ। 2-4 मिलियन डॉलर का घर हो जाए तो कैसा लगता? आई डिड अ लॉट ऑफ अचीवमेंट है, ये तो पुण्य का उदय था, तो कचरा आके इकट्ठा हो गया। ये अचीवमेंट मानता है 4 मिलियन डॉलर को। आई डिड दिस, आई केम टू इंडिया विथ 100 रुपीज, तो क्या हो गया? आत्मा नहीं मिली तो निगोज जाएगा तू? अरे अरे महाभाग्य से जिनवाणी कान में मिल रही है, ये समय सार और जिनवाणी को छूना ही महाभाग्य है। और तेरे कान में गाथाएं पढ़ रही है, तो समझ ले कौन सा सुमेरु जैसा पुण्य तेरा फटा है, जो तेरे कान में दिव्य ध्वनि पड़ रही है। वरना कौन सुना है इस काल में? इस काल में तो यही चलता है, काम भोग बंधन की कथा सुन, यहाँ पिकनिक कर ले, वहाँ पिकनिक कर ले, ये टीवी देख ले, ये मैच देख ले, ये कथा ही चलती है। जगत को ये पसंद आता है। चैतन्य की कथा सुनने वाले भी दुर्लभ है, और चैतन्य का बताने वाले भी दुर्लभ, और चैतन्य का अनुभव करने वाले दुर्लभ में दुर्लभ है। यहाँ आचार्य ने ऐसे भगवान आत्मा को हम निरंतर है, क्योंकि साध्य की सिद्धि कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी से तू मोक्ष सुख को अर्थात अपने अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, और उसका हम निरंतर अनुभव करते हैं। अब इसकी टीका में आचार्य ने एक प्रश्न उठाया
कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य में है, अतः ज्ञान की उपासना निरंतर करता ही है, फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा क्यों दी जा रही? क्या प्रश्न उठाया कि भाई आप बोल रहे हो कि ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, जैसे मिठास का शक्कर के साथ तादात्म्य संबंध है, तो जब ज्ञान की उपासना निरंतर कर ही रहा है, फिर हमें ज्ञान की उपासना की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? क्या बोल रहे हैं कि भाई ज्ञान तो आत्मा के साथ सदैव है ना, तो हर ज्ञान पर्याय में आत्मा तो मौजूद है, तो फिर हमें आप आत्मा के अनुभव की और उपासना की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? अरे, तो वहां आचार्य क्या उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, कि ज्ञान तो आत्मा के साथ तादात्म्य है, पर अनंत काल से उस ज्ञान पर्याय का झुकाव अपने स्व ज्ञायक की ओर आया नहीं, वो एकांत पर प्रकाशक में रुका गया। आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, तो अज्ञानी पर प्रकाशक में रुका और ज्ञानी स्व प्रकाशक में आ जाता है। इसी तरह वो बंधन मोह कि तूने उस ज्ञान में सदैव राग शरीर और वाणी को देखकर उनमें एकत्व किया, और पर उनसे भेद करके ये जानन हारा सो मैं हूँ, ज्ञान में हर समय मुझे ज्ञायक ज्ञात हो रहा, ऐसी अनुभूति तुझे, ऐसा एकत्व नहीं हुआ, इसलिए तुझे हम उसकी उपासना करने की और उस अनुभव की प्रेरणा की बात कर। ये इस 20 नंबर के कलश का मूल भाव। फिर उसके आगे लिखा कि वो जीव कैसे जागेगा, कि दो तरह से, एक या तो स्वयं बुद्धत्व या किसी के उपदेश से हो। तो दो तरह से सम्यक दर्शन होता है ना, कि एक तो हो निसर्गज और एक हो अधिगमज। तो मतलब उसी भव में देशना मिली हो और वो जीव जाग जाए, या पूर्व भव में देशना मिली हो और कदाचित वहां जीव भटक जाए, तो वो पूर्व भव के संस्कार से बाद में जाग जाए, तो उसको बोलते हैं स्वयं बोधित्व। जैसे नरक में जाकर यहाँ से देशना लेकर गया और नरक में जीव जागा, तो बोलेंगे स्वयं बोधित्व। और किसी जीव को नरक में देशना मिली, यहाँ देशना मिली और वो जागा, तो उसको बोलेंगे बुद्धित्व, क्योंकि वो अधिगमज सम्यक दर्शन हुआ। इस तरह से जीव स्वयं उस तरह से वो आत्मा के स्वरूप, तो यहाँ देशना लब्धि की अनिवार्यता होती है कि कभी भी कोई भी जीव जागेगा तो उसे देव गुरु की देशना मिलेगी, और उस देशना से वो देशना लब्धि प्रायोग लब्धि करण लब्धि पूर्वक ही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। तो जब तक उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप जाएगा नहीं, ये ज्ञान सो आत्मा भेद ज्ञान की बात, कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। अरे क्लियर? क्यों? तो क्या आत्मा जब तक अज्ञानी रहता है, जब तक कि वो स्वयं नहीं जान लेता, फिर किसी के द्वारा समझाने पर भी नहीं। हाँ, बात तो ऐसी है, क्योंकि उसे अनादि से सदा अप्रतिबुद्ध ही रहा है, अज्ञान दशा है, तो चाहे ज्ञानी भी इसे समझाए देवगुरु, पर इसके अंदर में योग्यता होगी तभी जानेगा। तो यहाँ उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के निसर्गज और अधिगमज भेद बताए हैं, पर अगर जीव की योग्यता नहीं है, तो स्वयं केवली भगवान आ गए तो क्या हो जाए, उसको जगा नहीं पाएंगे, केवली आगे रहेंगे कोरे, क्योंकि वो अपनी मान्यता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मारीची का जीव था ना, वहां नहीं जागा और शेर परिया में जागा। तो यहाँ पर भी कौन जीव जागेगा? जिसकी योग्यता होगी, जिसे वास्तव में संसार असा लगा होगा, और वास्तव में जो महावीर का शिष्य है, कुंद कुंद का शिष्य, वही जागेगा। उसको महावीर की वाणी, कुंद कुंद की वाणी, गौतम की वाणी अंदर में की पता आएगी कि यह सब आचार्य मेरे आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना की है। अभी तो ये दिन शास्त्र को कितने दिन छूता है, क्या करता है, कि बिना रुचि के वो सारा कार्य होता नहीं। थोड़ा इसमें और दिया है देशनाल अवधि, इसको आप और देखना। अब ये गाथा 19, तो अब ये 20 नंबर का कलश आया, 17 18। तो अब आचार्य शिष्य ने ये प्रश्न उठाया, यदि ऐसा है तो यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पापी रहेगा। तो अज्ञानी रहेगा, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर आगामी गाथा। तो प्रश्न क्या पूछा शिष्य ने, कि भाई मैं कब तक अज्ञानी रहूंगा, अप्रतिबुद्ध? तो प्रश्न पूछा कालवाचक, और आचार्य उत्तर देंगे पुरुषार्थ में, कि जब तू स्वपर भेद विज्ञान करेगा तब तू ज्ञानी हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा, कि मैं कब पास होऊंगा?
टीचर से। तो टीचर ने क्या बोला, जब तू पढ़ाई करके उत्तर सही सही लिखेगा तो पास हो जाएगा। अरे, कि कब मैं मोक्ष जाऊंगा, कि जब तू स्वपर भेद विज्ञान का स्वरूप समझेगा और आत्मा को करेगा तब वो मोक्ष जाऊंगा, नहीं तो तब तक मैं क्या रहूंगा, मैं अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहूंगा। तो तुझे अगर मोक्ष जाना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, कि तुझे जिनवर कथित ताते जिन अभ्यास में लगना पड़ेगा, कि रोज दिन में 2-4 कलाक नहीं करेगा, तुझे वस्तु स्वरूप पता नहीं लगेगा, मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसके करे बिना 3 काल 3 लोक में तुझे कोई नहीं ले जा सकता। ये बात 19वीं गाथा में बता रहे हैं। तो उस गाथा को देखते हैं, बहुत सरल गाथा है। हम्म। हाँ, कौन पढ़ेगा 19वीं? मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या हैं हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। हाँ, तो लाइनों से ही समझ में आ गया ना, समझ में 3 आया, शब्द हाँ। लिए। मैं कर्म मैं हूँ कर्म नो हूँ कर्म हूँ, या ये है हमारे सभी, ये मान्यता जब तक है अज्ञानी, रहे तब अज्ञानी तब तक सभी। सभी। तो इसमें 3 है, कि जब तक आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों और मोह राग द्वेष भाव कर्मों और शरीर आदि 9 कर्म में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, और यह मानता है कि ये सब मैं हूँ और मुझ में ये सभी हैं, कर्म 9 कर्म, तब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहता है। तात्पर्य है कि कर्म 9 कर्म में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है। तो यहाँ 3 शब्द आए। हम्म, एक आया द्रव्य कर्म, एक आया 9 कर्म मतलब शरीर आदि, द्रव्य कर्म मतलब बाहर में ज्ञानावरण जो गाती अगाती कर्म है उनका उदय, और भाव कर्म मतलब आत्मा में चलने वाले मोह राग द्वेष के भाव। तो मोह किसकी पर्याय है और राग द्वेष किसकी पर्याय है, थोड़ा सा पुराना रिवीजन भी कर लेना। हम- वो तो श्रद्धा गुण की। मोह तो दर्शन मोहनी की है, राग द्वेष चारित्र मोहनी की। हाँ, ये मतलब मोह श्रद्धा गुण की पर्याय है। मोह श्रद्धा गुण। हाँ, शायद। तो दर्शन मोहिनी कर्म निमित्त बनता है मोह में, इस तरह। तो मोह श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, और राग द्वेष चारित्र गुण की पर्याय है। तो मोह राग द्वेष, ठीक है। अब हमें मोह राग द्वेष का अभाव क्यों करना है? कि हमें स्वभाव की आराधना करनी है, अपने वस्तु स्वरूप में जाना है। हाँ, अपने वस्तु। तो मोह कैसे पैदा करता है जीव? यहाँ आया ना कि ये मुझ में है और ये मैं मुझ में हूँ, ये मुझ में है। इस तरह से मोह मतलब, ये शरीर है और ये जीव है, तो जीव क्या करता है, ये शरीर में हूं और ये शरीर मुझ में है। ये ममत्व हो गया ना, एकत्व, ऐसा अनुभव करते हैं। आया, डॉक्टर ने इसको बोला तुम्हें कैंसर है, तो क्या लगता है, मैं यही उसमें एक इसमें है ना, मदद कर लेता मैं है। हूँ क्योंकि मैं इसमें मैं पना। तो श्रद्धा हमेशा क्या करती है, कि श्रद्धा का स्वरूप हमेशा 100% देना होता है। तो अज्ञान दशा में भी श्रद्धा पर में 100% देती है, और सम्यक दर्शन में श्रद्धा का स्व अपने आप। तो अभी अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव का ममत्व कहाँ बैठा है, यह मैं हूं मतलब शरीर में हूं। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला हल्का सा ब्लड प्रेशर है, क्या करेगा, ऊपर थर्सडे की द्रव्य, क्लास छोड़ दो, छोड़ दो थर्सडे की क्लास, दौड़ो, ये करता है। ऊपर द्रव्य मत है ना। में। अरे, कहाँ पकड़ना है? क्योंकि ये मैं हूं ना, अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो क्या करना, धन में थोड़ी कमी है तो क्या करना, धन के पीछे भागना। तन और धन यही छूटने वाला है। पूजा में क्या बोलता है, तन धन को साथी समझाता तन धन ही छोड़ चले जाते। आज तक किसी तन और धन किसका साथी हुआ? सनत कुमार मुनिराज और सनत कुमार चक्रवर्ती थे, इतने बड़े रूपवान, और अगले समय क्या हुआ, पूरा शरीर कैसा हो गया, कोढ़ में हो गया। इतने सुन, इतना चक्रवर्ती पद में पुण्य, 700 बरस कोढ़ रहा, तो उन्होंने तन को मेंटेन किया कि आत्मा को मेंटेन किया? आत्मा को, और तू किसको मेंटेन करता है? कर्म को। कितना समय शरीर में देता है, उतना समय आत्मा में दे दे, तो यही केवल ज्ञान हो जाए। आया, शरीर की बातें करेगा, शरीर की डॉक्यूमेंट्री देखेगा, शरीर 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 है क्योंकि तेरा शरीर में एकत्व हुआ है। देखो मेरा शरीर कितना अच्छा है, देखो मैंने वजन कम किया है, देखो मेरा वजन अच्छा है, देखो मैंने ये किया, मैंने अपनी डायबिटीज। अरे कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है।
पर तेरी एकत्व बुद्धि है इसलिए उसमें फूला फूला रहता है। यह तेरी देह में एकत्व बुद्धि, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। कि जब तक तेरी देह में ये ममत्व बुद्धि रहेगी, ये देह अच्छी है बुरी है, ये शरीर मेरा है, ये परद्रव्य मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे बच्चे ने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, यह जब तक तू मानता रहेगा तब तक तू अप्रतिबुद्ध 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 रहेगा, अज्ञानी रहेगा। अब आचार्य ने इसमें एक उदाहरण दिया घड़े का। तो घड़े में क्या होता है कि स्पर्श रस गंध वर्ण और घड़े का आकार होता है। तो वो घड़े में जैसे स्पर्श रस गंध उसके साथ एक में के, और वो घड़े का जो आकार है चौड़ा है, तो वो घड़े का आकार और घड़े के स्पर्श रस गंध वर्ण घड़े में एक में के और घड़ा उनमें एक में, ऐसा वस्तु की अभेद अनुभूति है। क्या हम घड़े से उसका स्पर्श रस गंध वर्ण अलग कर सकते हैं? वो तो उसके साथ अभेद है ना, पुद्गल के साथ। और उस घड़े का जो आकार है, गोलाकार है, कुछ भी है, तो वो भी उसके साथ अभेद है। ऐसा अज्ञानी ये शरीर में हूँ, ये परिवार मेरा है, ये राग द्वेष मेरे हैं, पुण्य बुरा है, पाप अच्छा है, ऐसा राग द्वेष शरीर और कर्म के साथ अपनापन करता है। इसलिए वो अज्ञानी है। कि जब तू इनमें भेद कर लेगा तब तू अज्ञानी से ज्ञानी हो जाएगा। कि प्रश्न पूछा कब तक रहूंगा, कि जिस दिन अभी करे तो इनसे भेद ज्ञान करे तो अभी ज्ञानी हो जाए। है कि ये तीनों अलग अलग हैं। सिद्ध भगवान में न राग है, न शरीर है, न कर्म है। तो जो आत्मा से अलग हो जाए उनको अलग मानना वो ही ज्ञानी पना है। ये इसकी बात इसमें चल रही है। तो अब आचार्य ने विधि बताई कि कैसे करें। तो वो गाथा में बता रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, जैसे वो दर्पण की भांति। तो दर्पण की स्वच्छता में जैसे दर्पण के सामने फायर हो, तो वो अग्नि उस दर्पण है, तो अग्नि की उष्णता और अग्नि का जो आकार है वो तो अग्नि के पास है, पर उस दर्पण में उस अग्नि का प्रवेश होता नहीं। वो दर्पण तो वैसा का वैसा रहता है। जैसे इधर मिरर है और मिरर के सामने फायर लगी हुई है, तो अब वो अग्नि तो गर्म है, पर उस हम बोलते हैं ना अग्नि का प्रतिभास मिरर में बना, पर क्या मिरर गर्म होता है? नहीं। नहीं होता ना। तो वो जो अग्नि की उष्णता किसके पास है, कि अग्नि की उष्णता उसके पास है, अग्नि का आकार उसके पास है, पर उस दर्पण में उस अग्नि का कोई भी द्रव्य गुण पर्याय आता नहीं। अग्नि का द्रव्य अग्नि के पास, अग्नि का गुण अग्नि के पास, अग्नि की व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय सब है। दर्पण के अंदर हम टटोलेंगे तो हमें दर्पण मिलेगा, कि दर्पण के हमारा अग्नि का द्रव्य गुण पर्याय कुछ मिलेगा? तो दर्पण कुछ नहीं मिलेगा ना। दर्पण में तो केवल उसका प्रतिभास है, प्रतिबिंब बना है। पानी में, ऊपर आकाश में चंद्रमा है, तो पानी में हमें चंद्रमा मिलेगा? पानी में तो हमें पानी मिलेगा ना, भले ही वो पानी का आकार चंद्रमा जैसा हुआ, फिर भी उस पानी में चंद्रमा आया नहीं। ऐसे ही ज्ञान में तुझे केवल शरीर, जगत के पदार्थ, राग आदि का वो केवल प्रतिभास है, जो कि ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर आया। ज्ञान में वो न तो शरीर है, न राग है, न परिवार का कोई सदस्य है, न जगत के कोई पदार्थ है। पर अज्ञानी को क्या लगता है, ये सब मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ऐसा एकत्व का अभ्यास करता है। तो ज्ञानी बनना है तो तुझे क्या करना है, ये शरीर मेरा नहीं, ये परद्रव्य मेरे नहीं, ये राग मेरा नहीं, पूरे विश्व में ये ज्ञायक ही सो, ये चैतन्य सो मैं हूं, परमाणु मात्र भी जगत में मेरा नहीं है। है ना, कोई भी एक भी परमाणु मेरा होने के लिए, क्योंकि ये 6 द्रव्य है, इनके मालिक ये स्वयं है। और जिनका मालिक और कोई हो, हम उसके मालिक नहीं बन सकते। हम मालिक के मालिक बनने में बैठे हैं। इस शरीर का मालिक शरीर है कि हम इसके मालिक है? है। तो और इसको लगता है ये शरीर है, ये तो कुछ करेगा नहीं, मुझे इस शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे धन को मेंटेन करना पड़ेगा। कभी जैसे ट्रैवल करता है ना, तो टिकट बुक कराता है, ठीक है। तो कभी बोलता है टिकट महंगा आ गया, कभी बोलता है टिकट सस्ता आ गया। वास्तव में टिकट जितने में आना था उतना आया, कि महंगा सस्ता हुआ? वो टिकट क्या है? जड़ है। और वो टिकट के लिए जितने डॉलर गए,
रुपीस गए, वो तेरे थे कि कौन है उस डॉलर और रुपीस का मालिक कौन है? तो तू दुखी क्यों होता है? क्योंकि तू ये मानता है मेरे डॉलर और मेरे रुपीस चले गए। ऐसा लगा जैसे आत्मा से कुछ गुण अलग के चले गए। जैसे 1 लाख का टिकट था और 1.5 लाख का, तो इसे क्या लगा आत्मा से 50,000 चले गए। अरे गए तेरे गुण, तेरा द्रव्य तेरे पास है कि चला गया कहीं पे? तेरा चैतन्य देव तेरे पास है, अनंत गुण तेरे पास है ना। आत्मा अनंत गुणों का धनी है। तो आत्मा के अनंत गुण तेरे पर, तेरा क्या गया? पर ये क्यों रोता है, क्यों दुखी होता है? क्योंकि उस धन में अपनापन था और वो धन का परिणाम अपने अनुसार नहीं हुआ, तो यहाँ आकुलता खड़ी हो गई। ये अज्ञान, ये कि जब तक तू ऐसा मानेगा तब तक अप्रतिबद्ध है। है किसी ने इसका, किसी का शरीर मान लो काला हो या कोई शरीर में प्रॉब्लम हो, हड्डी हो, और इसको बोले कि तुम लंगड़े हो, तुम काणे हो, ये दुखी क्यों होता है? बोला किसको? देह को, लाश को बोला। और माना किसने? जीव ने। ये अप्रतिबुद्ध बना है। तुम्हारा बेटा खराब है, आत्मा का बेटा होता है। बोला किसको? परद्रव्य को। और लोड किसने लिया? शरीर ने, आत्म चैतन्य ने लिया, क्योंकि उसको वहां एकत्व का अभ्यास है। ये देह मैं हूं, ये मेरा है। और उसको बोला है तो उससे ऐसा, इस तरह से वो जो उसको अंदर में मोह के वश, तो अंदर में आकुलता खड़ी होती है। किसी ने इसके बेटे की तारीफ की तो ये क्यों फूलता है? क्योंकि इसको लग रहा मेरी तारीफ हो रही है। ये सब इसका अज्ञानपना, एकत्व पर है। वो परद्रव्य है ना। जहां देह तेरी नहीं हुई, देह से जुड़ा हुआ कोई भी पदार्थ तेरा नहीं है। ये 19वीं गाथा है कि जब तक तो कर्म नो कर्म और विकारी भाव में मैं पना करेगा, ये मुझ में है, मेरे हैं, तब तक तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। तेरे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? तो आचार्य ने बताया भेद ज्ञान की प्रवीणता से। तो ये तत्व ज्ञान समझने से तुझे वो भेद ज्ञान आता है। इसलिए हर चलते हुए प्रयोगशाला में तू बस किस पे खड़ा रहता है? अपने जाननहार पे खड़ा रहता है। हर परिस्थिति में तुझे मैं ज्ञायक हूं, ये गोली खानी है कि बाहर में होता जगत परिणाम, करता न धरता कोई। आया? ये है सुखी होने का उपाय कि इस तरह तुझे वो, कि तुझे अपने ज्ञान स्वभाव को समझकर, और ज्ञान में कोई भी दृश्य बने तुझे उसमें प्रभावित नहीं होना है। तू तो ज्ञायक का ज्ञायक रहता है। किसी दर्पण के सामने जाके उसकी भरचर प्रशंसा की जाए तो दर्पण की वैल्यू बढ़ती नहीं है। किसी ने जाके भर दर्पण की बहुत बुराई करी तो वैल्यू डाउन नहीं होती है। ऐसा तू भी चैतन्य का चैतन्य रहता है। न निंदा वाले साथ में जाने वाले, न प्रशंसा वाले साथ में, सब यही रहने वाला है। तीर्थनको के भी निंदक हुए, उनके भी प्रशंसक हुए, सब यही रह गए। ये निंदा वालों को हटाना चाहता है, प्रशंसक को रखना चाहता है। ये इसका परद्रव्य में पड़ी हुई कर्ता बुद्धि, ममत्व बुद्धि है। ऐसा ये इष्ट अनिष्टपना करता है। इसलिए इसका सारा लक्ष्य बाहर में रहता है। इसलिए 24 घंटे मोह राग द्वेष की ज्वाला में झुलसता रहता है। ये 19वीं गाथा में, इसलिए आचार्य ने यहाँ से, और इसी 19वीं गाथा से 47 शक्ति में आचार्य भगवान ने स्वच्छ शक्ति निकाली। कभी बाद में जब चर्चा चलेगी ना 47 शक्तियों में, तो ये 11वीं गाथा से आचार्य भगवान ने स्वच्छ शक्ति निकाली। अरे तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-4 लाइन और इसकी। ये मैं हूं, इस प्रकार की मान्यता का नाम अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि। और ये मेरे हैं, इसकी मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि। मतलब ये शरीर मैं हूं और ये मेरा, ये एकत्व ममत्व। ये पुत्र मैं हूं, ये मेरा है। ये घर मैं हूं, ये मेरा है। ये धन मैं हूं, इसका नाम है ममत्व और स्वामी बुद्धि। और इस प्रकार मैं इनका करता हूँ और इन पदार्थों का मैं भोगता हूँ। ऐसी एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्ति जीव को अनादि से चलती आई है। तो कर्तत्व भोक्ति का निषेध कर्ता कर्म में करेगा, और इस अधिकार में तो आचार्य ने एकत्व ममत्व बुद्धि का निषेध किया है। यहाँ तो पे एक यहाँ, क्वेश्चन था। हाँ तो तो ये भी बोलते हैं ना कि हमें अपनी आत्मा में अहम बुद्धि करनी है, तो वो भी
एक पुरुषार्थ है, तो हाँ उसमें एकत्वपना जो करना है वो उसको भी भेद ज्ञान कहेंगे, राइट? यहाँ पे हाँ पर में उसी को एक एकत्वपना हाँ कर्तापना नहीं करना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ मतलब पर से हटा कि ये शरीर मेरा नहीं। तो मेपना क्या हुआ कि आत्मा मेरा, तो अपनी वस्तु को अपना मानना, किसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, इसी का ऐसा। ओके। तो पर से हटा हाँ। कि भाई अब तक पड़ोसी के घर को अपना मान रहा था, अब अपने घर को अपना माना तो इसका नाम है सज्जन बना, और पड़ोसी के घर को अपना माने तो इसका नाम है दुर्जन बना। तो अनादि से तू क्यों चार गति में गया? क्योंकि तू शरीर को, परद्रव्य को अपना मानकर रुका हुआ था। निगोदिया जीव निगोद में किस कारण है? कर्म के कारण है कि निगोदिया शरीर को अपना मानकर वो बैठा हुआ है, अपने ज्ञान स्वभाव को भूला है, इसलिए वो निगोद में है। राइट। हाँ। तो यहाँ गाथा की लाइन, जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है, वो दोनों एक में एक है, तो दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। उसी प्रकार जब तक आत्मा को कर्म और नो कर्म में, आत्मा की और आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है, दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तब तक वह अप्रतिबुद्ध है। और जब ये जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है, कर्म नो कर्म पुद्गल के हैं ये, तब वो प्रतिबुद्ध कि ये राग भी जड़, शरीर भी जड़, कर्म भी जड़, मैं तो एक चैतन्य स्वरूप हूँ। तो ऐसा राग शरीर वाणी से भेद करके मैं जानन हारा हूँ, तब ज्ञानी होता है। तो कैसे होगा? कि जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहां यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि में है, दर्पण में प्रविष्ट नहीं। उसी प्रकार जो दर्पण में दिखाई दे रही है वो दर्पण की स्वच्छता है। उसी प्रकार कर्म नो कर्म आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। ज्ञान की स्वच्छता ही ऐसी है कि ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म ज्ञेय है, इसलिए वे प्रतिभाषित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान अनुभव आत्मा को स्वयं हो या उपदेश हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। तो क्या होता है कि जब ये जीव उपदेश के द्वारा ये भेद ज्ञान करे या पूर्व भाव में देशना के द्वारा भेद ज्ञान करे, इसी भेद ज्ञान से जीव मोक्ष जाएगा। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, इसके अलावा मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है। तो तुझे ये ज्ञान स्वभाव क्या है, जड़ स्वभाव क्या है, ये छह द्रव्य की स्वतंत्रता क्या है, जब तक तू ये तत्व अभ्यास नहीं करेगा तो बता तू कैसे मोक्ष को जाएगा? क्योंकि तू भेद ज्ञान नहीं कर रहा है। जीव भेद ज्ञान तो करता है, कैसे करता है? पर से पर में, ये तेरा बेटा ये मेरा बेटा, और करना क्या है, ये आत्मा मेरा और जो तेरा बेटा है वो भी परद्रव्य है। अरे इस तरह वो उस अज्ञान में कि क्योंकि तेरे ज्ञान में जहाँ वो देह का प्रतिभास, परद्रव्य का केवल प्रतिभास है, और ये आत्मा सो मैं हूँ ऐसा ना करके, और ये देह सो मैं हूँ, ये है, इसका नाम है अप्रतिबुद्धपना। तो आत्मा को आत्मा माने कि ये एक रूप ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, तो है ज्ञानी बना। और उस आत्मा में हम न करके ये राग और शरीर मैं हूँ, इसका नाम है अप्रतिबुद्धपना। कर रहा है, कश्मीर है। तो ये 24 घंटे का कार्य है, काम हर समय होगा, भेद ज्ञान प्रति समय करेगा। सुबह से लेकर 24 घंटे का कार्य है। ये जिनवाणी आधा एक घंटे का काम नहीं, 24 घंटे उठते बैठते जागते खाते पीते, मंदिर में जाए, मंदिर से आए, सब जगह चलना है। मंदिर में भी कितनी बार जाता है, ये बोलता आज हम ये पूजा करेंगे, दूसरा श्रावक बोलता है ये करेंगे, वहां एकदम इसको कर्ता बुद्धि ढीली कि आज भगवान ने यही पूजा का पन्ना खुलेगा, यही भगवान के ज्ञान में झलका था। ये क्या करता, वहां तो कुछ बोलता नहीं है, वो बाहर आके मेरी तो चलने ही नहीं देते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये भगवान से वितरागता लेकर आए कि राग की कसाई की भावना करके आया? अभी तो आया ही है मंदिर के बाहर, और थोड़ा सा 100 फीट हुआ और चालू कसाई के भाव। अरे कहाँ तो शुद्धि करके आया, कहाँ परिणाम का है? भगवान के मंदिर से कम 500 फीट दूर तो कसाई करना बंद कर दे। है, इधर जिनेन्द्र भगवान का मंदिर और चल रही अपनी बस ये है अनंत काल के, इसलिए केवल ही आगे रह गए। कोरो अप्रतिबुद्ध क्यों रहा? क्योंकि मुझे इस मनुष्य भव की दुर्लभता समझ में नहीं आई, काम भोग बंधन में जीवन चला गया। है ना? इस तरह हर समय तुझे सावधान रहना है।
कार्य अपनी योग्यता से होगा, कार्य तेरे विकल्प से नहीं होगा। जगत के सारे पदार्थ क्रम और बद्ध हैं, एक के बाद एक पर्याय जो भगवान ने देखी वही होगी। तेरी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला। तब तू प्रतिबिंब होगा, तब तुझे ये भेद ज्ञान प्रकट होगा। अच्छा, विक्रम जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। मान लीजिए दर्पण में मोर का प्रतिबिंब बना, हाँ तो वो दर्पण में जो मोर का प्रतिबिंब बना है वो उसकी खुद की योग्यता से बना, और बाई चांस उसके सामने मोर हो गया उस समय, वो अगर मोर है, दैट जस्ट हैपेंस टू बी अ निमित्त। हाँ, वो निमित्त ही है ना। कोई बोले कि भाई दर्पण सामने मोर नहीं होता तो दर्पण में भी उस समय वैसा कार्य नहीं होता ना। तो दर्पण है निमित्त। अगर मोर के कारण चित्र बनता तो मोर के सामने तो दीवार थी, दीवार में क्यों नहीं चित्र बना? भाई जैसे राइट। अभी है ना, अभी हम बैठे तो मेरे पीछे वॉल है ना। तो अगर मेरे कारण फोटो बन रहा है तो मेरा फोटो यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? मेरा फोटो इस मिरर में क्यों बन रहा है, स्क्रीन में क्यों बन रहा है? क्योंकि इस स्क्रीन में ऐसी योग्यता है। तो इसलिए निमित्त मतलब कि जो स्वयं कुछ ना करे, अकिंचित कर। और उपादान मतलब जो स्वयं अपनी योग्यता से आकार बनाए। तो दर्पण में ऐसा कार्य करने की योग्यता है। तो बिना मोर और अग्नि की सहायता लेने दर्पण अपने में आकार बनाता है। ऐसी आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। तो जगत के पदार्थों के बिना मदद के वो ज्ञान में ऐसे आकार बनाता रहता है। और हम उन आकारों में छेड़छाड़ करते, मुझे ये जानना ये नहीं जानना। इसका नाम अपने ज्ञान स्वभाव से भ्रष्ट होना है। किसी ने एकदम अपशब्द बोले तो दुखी क्यों हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं सुनना है। तो तेरा तो ज्ञान स्वभाव है, तो निषेध कर सकता है क्या? ऐसी ऐसी बातें मत करो, पर तेरा तो जानने का स्वभाव है ना। तो तेरे ज्ञान में जगत के जैसे पदार्थ है वो झलकेंगे। पर वो जैसे ही झलकता है तो तुझे ज्ञायक याद नहीं आता है कि ये जानना सो मैं हूं। और ये शब्द मुझ में नहीं आते ऐसे भेद ज्ञान ना करने से। और ये शब्द मुझे नहीं सुनने, ऐसी आकुलता हम खड़ी करते। ये मोहरा द्वेष हम खड़े है। लेकिन विक्रम जी, वो विकल्प 2-3 सेकंड के लिए आते हैं ना, फिर तो यू फेल्ट कि ऐसे नहीं फिर होना वो चाहिए। दूसरे में चला जाता है ना। अभी इसमें जुड़ा, फिर दूसरी परिस्थिति में फिर वो ऐसे ऐसे 24 घंटे, और किसी दिन कोई चीज हावी हो जाए तो उसमें रहता है। फिर वो धीरे 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 विस्तार अंदर में करते हैं। कोई ऐसी घटना जिससे इसको काफी अटैचमेंट हो, एकदम हो जाएगा। तो दिन रात वो वही वही उसमें चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर वही चीज हावी हो जाती है। जिन चीजों में इसका अटैचमेंट कम वहां नहीं, जब पर जिन चीजों में अटैचमेंट है तो वो वहां ज्यादा है, तो वहां कषाय की फीलिंग ज्यादा होती है ना। पड़ोसी के बेटे को बोला तो अटैचमेंट है नहीं। अपने बेटे को कुछ बोले तो कैसा 2-3 दिन तो ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। ये सब अंदर में उस मोह की अंदर तीव्रता होने के कारण है। डॉक्टर के पास जाए और 22 साल का जवान लड़का और बोले कि लास्ट स्टेज है, 2 दिन आयु पड़ी है, तब तुझे तत्व ज्ञान याद आना चाहिए। आंसू की गंगा नहीं बहनी चाहिए, ये जीनवाणी है। वो तू नहीं है, तेरा नहीं है, संयोग मिला है। सब एक डाल के पंछी है, सवेरा कौन है तेरा, क्या है ये चैतन्य तेरा है। तब वहां तत्व ज्ञान और गाथा 19 याद आनी चाहिए। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं तो मेरा चैतन्य मेरे पास है। ये जो डॉक्टर ने बोला है तो क्या बता रहा है, निज आयु कर्म से मरण हो, ये बात है जिन पर बस ऐसे ज्ञानी शांत चित से रहते हैं। बनारसी दास जी, 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, रह गए ठूट के ठूट। 12 लोगों की मौत उनके सामने हुई। अंतिम बच्चे को जिस दिन शमशान घाट छोड़कर आए, अगले दिन वापिस जिनवाणी की आराधना करते हुए, आंखों से आंसू नहीं आए। सोच सकते हैं, 3 पत्नियां शादी की और 9 की 9, अरे 3 करे तो 2-4 तो ठहर ही जाते बच्चे। न तो तीनों पत्नियां रही, एक मरी दूसरे से शादी की, दूसरी मरी तीसरी, तीन सबसे 3-3 बच्चे हुए, 9 के 9 12 जने, और अंत में अकेले के अकेले रह गए। उसमें भी चित्त अंदर में नहीं, क्योंकि उनके अंदर में गाथा 19 चल रही थी। ये मेरा है ही नहीं, संयोग है, इसका इतना ही आयु कर्म है। तो पूछे कल आप दिखे नहीं कि वो अतिथि घर पे आया तो उसको छोड़ने गया। ये ज्ञानियों के ऐसे सहज और समतामय जीवन है ना। और ये तो ऐसा कि हो जाए, अरे मैं चला गया, बर्बाद हो गया, ऐसा उसी में चला जाता है। वहां इसके तत्व ज्ञान की परीक्षा होती है। हर क्षण कर्म का उदय इसकी परीक्षा लेता है। पर यह हर परीक्षा में फेल फेल और फेल होता है। अरे
हाँ, इसमें ये दोनों। अब इसके आगे की गाथा। हाँ, एक आप इस श्लोक को थोड़ा पढ़ना, 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, आप में से कोई पढ़े? मैं पढ़ती हूँ। कथमपि कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावे मुकुरवद विकारा संततम सयुस्यसुत एव जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। गेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, कोई नहीं। हाँ, जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं, वे पुरुषी दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। उक्त कलश में मूलतः तो टीका की बात को ही कहा है, फिर भी इसमें दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य है। पहली बात कि अनुभूति को भेद ज्ञान मूलक कहा है, और दूसरी यह कि आत्मा के ज्ञान दर्पण में अनंत पदार्थ जल के पर उससे ज्ञानी आत्मविकार को प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार अग्नि के प्रतिबिंबित होने से दर्पण गर्म नहीं होता, उसी प्रकार रागादि के ज्ञेय बनने से आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता। यदि या रुक जाता है। हाँ, तो आया। तो इस वाले श्लोक में समझ में आया ना कि पर और स्व के उपदेश से जीव उस भेद ज्ञान का स्वरूप समझता है। तो यहाँ पर जो बताया ना कि जिस प्रकार अग्नि के प्रतिबिंबित होने से दर्पण गर्म नहीं होता, उसी प्रकार रागादि के ज्ञेय बनने से आत्मा राग रूप परिणमित नहीं होता। तो हाँ, जीव कहाँ भूल करता है कि जैसे अग्नि के दर्पण के सामने अग्नि है, तो अग्नि का कोई भी अंश दर्पण में जाता नहीं है, दर्पण में हमेशा स्वच्छ का स्वच्छ रहता है। तो ऐसे ही ज्ञान में इधर पाप का भाव है और ये ज्ञान में उसका वैसा का वैसा आकार बना है। तो अज्ञानी जीव क्या करता है कि मैं पापी हो गया। पाप तो ज्ञानी भी कर रहा है, और पाप वैसा का वैसा पाप, खाना खाने का भाव तो ज्ञानी भी कर रहा है और खाना खाने का भाव तो अज्ञानी भी कर रहा है। तो अंतर कहाँ है कि ज्ञानी उस खाने वाले पाप के परिणाम के साथ उसका साक्षीपना है, और ये उस पाप परिणाम को मैं जानने वाला हूँ। और अज्ञानी ये मानता है कि ये पाप परिणाम मैं किया, ये भोजन मैं करने वाला हूँ, ऐसी उसकी एकत्व ममत्व की बुद्धि रहती है। ये यहाँ बताया जाए। ये तो क्या? बहुत बढ़िया एग्जांपल है उत्तम जी, वेरी हाँ, नाइस। इस तरह से तो वो भेद ज्ञान है ना। क्योंकि आहार तो मुनिराज भी करते हैं, आहार पंचम गुणस्थान वर्ती शावक भी करता है, और आहार चौथे गुणस्थान में रहने वाला अब 96,000 रानियों के वृंद में रहने वाला 365 रहते भरत जी ऐसे जो चक्रवर्ती, तो अब वो भी खा रहे। पर ज्ञानी धर्मात्मा है, तो अंदर में क्या रहता है कि अब उनको आत्मा का स्वभाव पता है कि आत्मा तो अनाहारक तत्व है। तो ये जो मुझे भोजन करने का राग भाव आया, ये राग भाव मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर आया। तो जैसे दर्पण में ज्वाला आती नहीं है, ऐसे ज्ञान में राग रूपी ज्वाला आते नहीं, मैं तो शुद्ध का शुद्ध हूं, ये भेद विज्ञान है। पहले राग नहीं जाएगा, पहले राग में एकत्व छूटेगा, फिर बाद में पाप और पुण्य का अभाव होकर मोक्ष जाएगा। तो पाप और पुण्य में एकत्व छूटे तो सम्यक दर्शन, फिर पाप और पुण्य का अभाव हो तो फिर वो मोक्ष होता है। इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान पुरुष चारित्र की
पूर्णता होती। इसको यहाँ बताया कि इसके लिए वो उपदेश है, और उपदेश में आचार्य भगवान की मुझे सुखी होना है तो क्या बताएंगे कि भेद विज्ञान की स्वपर भेद विज्ञान की बताएंगे, है ना। चारों गति में एक ही नियम है मोक्ष जाने के लिए, स्वपर भेद विज्ञान। 6 द्रव्य का नाम बताना, 7 तत्व, तो ये भी एक्स्ट्रा मोलन है, ये राग और शरीर से भिन्न, ये तो चैतन्य तत्व है। इतने से उपदेश से भी जीव का कल्याण हो जाता है। अरे कृष्ण जी, ये तो मनुष्य गति में हमारी बुद्धि है, इसलिए हम उस सामान्य तत्व को विशेष करके बोलते हैं। टोडरमल जी बोलते हैं ना, सामान्य विशेष से सामान्य बलवान होता है। तो अगर हमें बुद्धि अनावश्यक कार्यों में लगाए, उसकी बजाय तत्व अभ्यास में लगाए, तो उससे हमारा आत्मा का स्वरूप और दृढ़ होगा, तो हमें मुक्ति मार्ग में और वहां आगे जल्दी से करें उस मुक्ति मार्ग की हो, उसके लिए हम इस गहराई से ज्ञानाभ्यास को करते हैं। पर जो तिर्यंश गति के जीव है, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है, तो उनको तो बस इतना ही एकत्व छूटता है, यह देह में नहीं हूँ, ये पाप पुण्य के जो भाव हैं, मतलब अंदर में जो आकुलता हो रही, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानानंद हूँ। इतनी सी बात से वो चूहे और तिर्यंश गति के जीव आत्मानुभूति और भेद ज्ञान कर लेते हैं। तो ये निरंतर तत्व अभ्यास से ऐसी अंदर में कला अंदर आती है। तो यदि आत्मानुभूति प्राप्त करना है तो स्व और पर के बीच भेद ज्ञान करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब भेद ज्ञान के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा कि भेद ज्ञान करने के लिए जीव को तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, और तत्व अभ्यास करने के लिए उसे जिनवाणी देवगुरु शास्त्र के संग में 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव क्या है, षट कार्य प्रयोजन बुद्ध सिद्धांत में उसे समझकर और अपने जीवन में हर समय प्रयोग में लाना पड़ेगा, तब जाके इसका कार्य होगा। है? आत्मानुभूति को भेद विज्ञान मूल कहने का मूल कारण है, अन्य करोड़ों उपाय करो तो भी भेद ज्ञान के बिना आत्मान की प्राप्ति, पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा व्रत शील संयम आदि से आत्मानुभूति प्राप्त होने वाली नहीं है। आत्मानुभूति का एक ही मार्ग है, और वह है भेद विज्ञान। और इस कलश में दी जा रही कथम अपि स्वतो, या कैसे भी करके स्वतः या अन्य से जैसे भी हो, मर पच के भी एक आत्मानुभूति का प्राप्त करो, क्योंकि सुखी होने का यही उपाय है। और यही आत्मानुभूति 2 प्रकार से होती है, यह बताना मूल प्रयोजन ही। मूल प्रयोजन तो यह है कि इस पर बहस मत करो कि वह स्वय होगी पर से होगी, मतलब निसर्ग है अधिगमज है। उग्र पुरुषार्थ करके साधन की दृष्टि से अनुभूति को भेद विज्ञान मूलक का है, और साधन क्या है, भेद विज्ञान ही है, इसके अलावा और कोई है तो प्राप्त करने के लिए आत्मानुभूति है, और उस आत्मानुभूति का उपाय भेद विज्ञान। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या है, ऐसा कलश भी है कि भेद विज्ञानता ही सिद्धा सिद्धा ये केल केचन अस्य भाव अभाव तो बद्धा बद्धा, ये केल का कि जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से हुए, और जितने संसार में बंधे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव में है। और ये अंत में लिखा ना, पर पदार्थों को जानने से तो न लाभ है न हानि है, और उनके नहीं जानने से भी हमारा कुछ बिगाड़ बने, परंतु ज्ञान में उसके गे बनने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। दर्पण में अनंत जल पदार्थ झलकते तो दर्पण का कुछ नहीं है, ऐसे ही हमारे ज्ञान में अनंत पदार्थ झलकते, उससे हमारा कोई न तो सुधार है न बिगाड़ है। और उनका लक्ष्य न करके और अपना लक्ष्य करे तो तू भी ज्ञानी धर्मात्मा बन सकता है। तो ऐसा करके 21 नंबर की गाथा हुई। इसमें थोड़ा और है, ये इसको आप थोड़ा देखना। अब इसी के ऊपर 20 से 22 नंबर की गाथा, कि 19वीं गाथा में कहा कि जब तक आत्मा कर्म नो कर्म में एकत्व ममत्व रखेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। तो अब प्रश्न होता है कि हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति अप्रतिबुद्ध और अज्ञानी है, तथा कि यह कि अज्ञानी के पहचान के चिन्ह क्या है, कैसे पहचान करें कि यह जीव अज्ञानी है। इसके लिए 20 से 22 नंबर की गाथा है। 19 में क्या बताया, अज्ञानी का चिन्ह क्या है कि जो शरीर में राग में परद्रव्य में अपनापन करे। अब ऐसे जीव की पहचान कैसे करें, तो उसका विस्तार 20 से 22 गाथा में दिया। हाँ, कौन पढ़ेगा।
20 से 22 का। राहुल जी, हाँ जी। सचित और अचित एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वे ही। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। तो गाथा में भी आया ना, तो 3 शब्द आए। सचित मतलब कि जो पुरुष, मतलब जो आत्मा अपने से परद्रव। सचित मतलब स्त्री पुत्र आदि। सचित मतलब कैसे हुए, क्योंकि वो स्त्री आदि मतलब उनमें जीव भी है और उनके साथ वो मतलब उस शरीर में रहने वाला जीव, स्त्री पुत्र आदि, इनको सचित बोला है। अचित मतलब धन्य धन आदि ये सब पुद्गल है, अजीब है। और मिश्र ग्राम नगर आदि, तो नगर में ये सब रहेगा ना, धन भी रहेगा और ये सब जीव आदि भी रहेंगे, तो उसको बोला है मिश्र। में ऐसा विकल्प करता है और मानता है कि यह मैं हूँ, ये सब द्रव्य मैं हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे, मैं इनका पहले था, तथा ये भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका होगा। वह व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है, किंतु जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता, वो ज्ञानी है। तो अज्ञानी की पहचान क्या बताई, 19 गाथा का थोड़ा विस्तार किया ना, शरीर, तो अब उन्होंने थोड़ा विस्तार किया। तो अज्ञानी क्या मानता है कि वो स्त्री पुत्र आदि जो वे सचित, ये धन्य धान हुए, ये अचित, और इन सब से बड़ा गांव नगर, तो ये सब चीजें मेरा है, ये भारत मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा ये मुझ में है और ये मेरे। अब क्या बोलेगा, भूतकाल में ये वस्तु मेरी थी, अभी ये मेरी है, भविष्य में वे मेरी रहेगी, ऐसा उसको एकत्व का अभ्यास है। और जब तक ऐसा मानेगा अज्ञानी रहेगा। कितनी बार करता ना, ये मेरा मित्र तो बहुत अच्छा था, अब इसने मित्रता तोड़ दी। हम बचपन से ऐसे लंगोटिया यारी बोलते ना, बचपन से साथ थे, और अब आ गया है, विदेश चला गया है, पैसा हो गया, हमसे बात ही नहीं करता, तो उसको बहुत रह रह के दुख आता है, याद आती है, हम यहाँ बैठ के या खेला करते थे, हम यहाँ बैठ के। तो अब वो क्यों दुखी है, उस अज्ञानी की पहचान क्या है, क्योंकि उस मित्र को उसने अपना मान लिया था, पर वो तो परद्रव्य था ना। ऐसी परिवार में कोई हो, सदस्य हो, उससे अच्छा हो, बहन से, भाई से, और वो बोलना बंद कर दे, तो क्या करता है इसको, और इतना तो अच्छा था, ये तो मेरा था, ये घर तो मेरा। ऐसे नाना प्रकार से परद्रव्य में अपना बुद्धि है, पर वस्तु स्वरूप का विचार करे तो इसका कौन है। वस्तु स्वभाव क्या बोलता है, 6 द्रव्य में तू क्या है, जीव द्रव्य, तो तेरा कौन है, कि ये चेतन तेरा है। इस चेतन को छोड़कर राग, शरीर, जगत के पदार्थ कोई तेरा है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है कि इस त्रिभुवन में मैं कौन हूँ, कि आप अकेला ही जन्मियो, अब अकेला, मैं अकेला आया हूँ, अकेला है। तो इस चैतन्य को छोड़कर, ये शरीर मेरा नहीं, परद्रव्य मेरे नहीं, जगत का कोई पदार्थ नहीं, न भारत मेरा, न अमेरिका मेरा, सब परद्रव्य है ना। अरे, ये शरीर, कपड़े, धन धान्य, गाड़ी, बंगला, ये सब क्या है, ये तो सब जड़ वस्तु है, पुद्गल का स्कंद है, पुद्गल इनका मालिक है। तेरा इस जगत में कोई भी नहीं है। तू इस चेतन को छोड़कर, और ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस अज्ञान से, और ऐसा जो जीव करता है, ये उस अज्ञानी की पहचान है, जो सारे समय ये बोलता है ये मेरा है, भूतकाल में मेरा था, ये ऐसा था, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसे बार ही बार में पर का लक्ष्य करके ऐसे झूठे आत्म विकल्प, ऐसे मिथ्या दर्शन के विकल्प करता है, अज्ञान के विकल्प करता है। अरे, अच्छा तो चल रहा था, कि अचानक बच्चे को ऐसी बीमारी क्यों आ गई, कहाँ चला गया, अरे अच्छी भली पत्नी तो थी कहाँ, अरे सब परद्रव्य है, सब अपने कारण आए हैं, और जो आया है उसको जाना ही है, सबके साथ संयोग वियोग लेकर आता है, सब तू संयोग को टिकाए रखना चाहता है। इसलिए तो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करके झूठा आत्मविकल्प करता है, ये मैं हूं और ये मेरे हैं। जगत में इस ज्ञायक को छोड़कर तेरा कोई नहीं है। अनित्य अशरण संसार में शरण ढूंढ रहा है, ये कैसे होगा। संसार विषय सुख होवे तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्या कमी थी तीर्थंकर को।
तो अगर संसार में चक्रवर्ती वगैरह है, ये सरसर सलाका के पुरुष है, कि अरे ये सब संयोग है, संयोग किस में हमारा कोई किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, ये चैतन्य देव ही ज्ञान आनंद का है, और ये ज्ञायक ही संपदा, ये अनंत गुणों का स्वामी, स्व स्वामित्व शक्ति आत्मा में। तो तू किसका स्वामी है? ये अनंत गुणों का तू स्वामी है। इस अनंत गुणात्मक इन निर्मल पर्याय को छोड़कर जगत में तिलतुष मात्र भी मेरा नहीं है। अरे, इसको यहाँ बताया कि अज्ञानी जीव की पहचान इस तरह बताई। तो एक उदाहरण देके आचार्य ने बताया अग्नि और ईंधन का। तात्पर्य है कि पर में अपनापन अनुभव करने वाला अज्ञानी है, और अपने आत्मा में अहमपना अपनापन करने वाला ज्ञानी है। यह अज्ञानी ज्ञानी की मूल। अब ये उदाहरण देकर बता रहे अग्नि है। जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को, ईंधन मतलब जो जलने जिससे, जैसे लकड़ी आदि जो है, तो कोई पुरुष मतलब कोई जीव ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प कर रहा है। क्या है? कि जो अग्नि है वही ईंधन है। क्या झूठा विकल्प किया? वो जो आग और वो जो ईंधन है, दोनों को एक में मानकर क्यों बोलता है अग्नि ही ईंधन है और ईंधन ही अग्नि है? आ रहा है? दोनों को एक में एक मानता है। अग्नि है वही ईंधन है, और जो ईंधन है वही अग्नि है। अग्नि का ही ईंधन है और ईंधन की ही अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। तो वह अज्ञानी है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों में अज्ञानी पहचान है। तो इस उदाहरण में क्या बता रहे हैं? कि वो आग और ईंधन जो लकड़ी होती है, जो अग्नि में, तो आग और लकड़ी जो भिन्न भिन्न चीजें, इनको मानता है। तो क्या मानता है? लकड़ी और आग तो एक है, आग और लकड़ी तो एक है। ये लकड़ी ही भूतकाल में अग्नि थी, ये अग्नि ही भविष्य में लकड़ी होगी। ऐसा वर्तमान भूत और भविष्य में उस अग्नि और ईंधन में एक पना करता है। वो उनको दो भिन्न चीजें नहीं मानता। वो बोलता आग ही लकड़ी है और लकड़ी ही आग है, ईंधन ही आग है और अग्नि ही ईंधन है। अब इसी उदाहरण को आचार्य ने सिद्धांत पे घटाया। तो हम क्या करते हैं? ये शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। भूतकाल में शरीर मेरा था, मैं इसका था। ये शरीर ही जीव था, ये जीव ही ऐसा है, और भविष्य में इसका रहूंगा। ऐसे हर चीज में लगाते जाओ। ये 10 करोड़ मेरे थे, अरे कहाँ चले गए, गलत इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे जो नाना नाना प्रकार से रहता है। तो ये धन और जीव एक है। ये धन ही तो जीव है, जीव ही तो धन है। ये भूतकाल में मेरा था, ये वर्तमान में मेरा। ऐसा ही एक एक चीज में। ये पुत्र सो मैं और मैं सो पुत्र, ऐसा अनुभव करते है। कभी पुत्र को कुछ हो जाए, पुत्री को कुछ हो जाए, तो कैसा अंदर में दुखी होता है, क्योंकि वो पुत्र नहीं, उसमें उसका आत्मा है, अपनापन है। 10 करोड़ में रुपयों में क्या उसकी आत्मा रहती, मैं पना रहता है। तो वो हल्का सा भी पैसे का नुकसान होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे आत्मा को कोई अंग निकल के अलग हो गया। आ रहा है? क्योंकि उसका इस तरह से अग्नि और ईंधन को होता है। 5 रुपए के लिए 50 मिनट तक कषाय करने के लिए तैयार है, 50 भव करने के लिए तैयार है ये। जी, आ रहा है? है ना? बच्चे को भेजा हो और सब्जी लाने के लिए बोला हो, और 100 रुपए ज्यादा आ जाए, तो 10-15 भजन नहीं सुना है तब तक इसको चैन ही नहीं पड़ती है। तब याद नहीं आता वस्तु स्वरूप की योग्यता, तत्समय की योग्यता, ऐसा ही होना था बस। वो तो वहीं लिखने के लिए है ना। वो तो निर्माल्य का माल है, वो तो सब जिनवाणी में, उसको थोड़ी लाना। वो तो निश्चय की बात है। व्यवहार ऐसा कर करके अपने अज्ञान का पोषण कर है। इसको तो डांटना ही पड़ेगा, डांटेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? ये सब ये तेरे इस स्व पर भेद विज्ञान न होने से, वस्तु स्वरूप की दृढ़ता न होने से तू इस अज्ञान में रहता है। 3 साल पहले एक भाई एयरपोर्ट गए। आया, $2000 की टिकट थी, चारों जने पूछे, टिकट घर पे ही रह गया। टिकट का पैकेट जो था, जिसमें मतलब पासपोर्ट थे, टिकट नहीं, मतलब पासपोर्ट का पैकेट घर पे ही रह गया। अब मेरा प्रश्न है कि वो पासपोर्ट का पैकेट घर पे किसने भूला, किसकी गलती से रहा? फ्लाइट छूट गई, नॉन रिफंडेबल था, $8000 चले गए। ठीक है, $8000 आज की कीमत 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। किसने करवाया? क्या कारण है? वो जो पूर्व पासपोर्ट का पैकेट था, वो कहाँ है, किसकी गलती से छूटा?
केयरलेस थी ना, वाइफ केयरलेस थी, हस्बैंड केयरलेस था, ऐसा कौन था आखिर, केयरलेस कौन था? आ रहा है प्रश्न जी, आ रहा सूर्यकला जी? ऐसे ही होना था। ऐसे ही होना। हमने कितना अच्छे से बोला अभी, और हमारे साथ ही घटना घटे तो आदि नहीं आता भैया, एकदम माथा गर्म हो जाता है। ये जिनवाणी सीख रहा है। इस परिस्थिति के लिए जिनवाणी थी कि पढ़ पढ़ के बस वहां कागज में रखना था। उस समय याद आना था कि जो देखी वीरा, क्योंकि उस समय वो पासपोर्ट अपनी क्रियावती शक्ति से एयरपोर्ट आया नहीं। तो अपनी क्रियावती शक्ति से तेरा अभी भारत में जाने वाली यात्रा का योग ही नहीं है। जब जाना होगा तब जाएगा। अरे ये वस्तु स्वरूप ये आना चाहिए, इसको ये 20वीं गाथा बता रही। अज्ञानी उनमें वो 8 लाख नहीं गए, वो 8 लाख मतलब 8 लाख गुण निकल के चले गए उसके, करीब हो गया। अरे मरेगा तब 1 करोड़ में से 8 लाख कम छोड़ के मरेगा, छोड़ के तो मरना ही है सबको। अरे धीरू भाई कितने छोड़ के गए, टाटा कितने छोड़ के गया, एलन मस्क कितने छोड़ के जाएगा, स्पेस एक्स भी छोड़ के जाएगा, टेस्ला भी छोड़ के जाएगा। वॉरेन बफेट भी तैयारी है ना, जाने का नंबर आ गया उसका भी। अरे ऐसा ये बता रहे हैं कि तेरा इतना मेपना है। ये तो मैंने बताया, ऐसे छोटी 8 की बजाय 8 करोड़ हो, है घर में कोई सदस्य हो, और कदाचित किसी कारण से पूरा घर जल गया और आके देखे धुआं धुआं हो गया, क्या लगता है? वहां तत्व ज्ञान आना चाहिए। मेरा चेतन मेरे पास है, ये घर में नहीं, ये मेरा नहीं, ऐसा भेद विज्ञान वहां चलना चाहिए। इसके लिए जिनवाणी है, इसके लिए तत्व ज्ञान है। तभी तो वो मुनि दशा धारण करने के लिए तो योग कैसे है ना। भजन तो बहुत अच्छा आता है, निर्ग्रंथों का मार्ग मुझे प्राणों से भी प्यारा है। पर निर्ग्रंथ दशा के लिए तुझे तैयारी होगी, तभी तो उस मार्ग पे चलेगा, है। इसलिए बोलना अलग बात है, और पुरुषार्थ से तत्व ज्ञान करके धारण करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आज तक तुझे अनंत काल से आत्मा रुचा ही नहीं है, इस भव में रुचे, ये नया काम है। केवल इसलिए वो कि हर क्षण तुझे जीवन में तत्व ज्ञान है, दिग्दर्शन देगा। कितने ही कषाय कर ले, कषाय करने से भव तेरे बढ़ेंगे, जगत का किसी भी पदार्थ का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसा अंदर में भेद ज्ञान तुझे प्रकट होना चाहिए। तब समझेंगे कि तूने जिनवाणी को सहृदय से सुना, देवशास गुरु का सच्चा भक्त है। है। और यहाँ गृहस्थ जीवन में तो ये प्रसंग बनेंगे, जहां जैसे तो विकल्प कर रहा है, वैसा विकल्प के अनुसार कार्य हो जाए तो फिर दुखी कैसे रहेगा, राइट। तो विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होगा, कार्य अपनी योग्यता से होगा। और तो पूरे जगत को अपने अधीन करने चाहता है, इसलिए महादुखी और महाअकुलित हो रहा है। ये इसमें बताइए। विक्रम जी, हाँ आ, जी। हम रोज सुनते हैं, समझते हैं सारी चीजें, जैसे हम लोग सब बैठे हैं तो। और कुछ लोग हैं जो मतलब जैसे आपने बोला कि बड़े लोग अंबानी है, टाटा है, ये भी जो भी, तो ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो देखा हाँ। जाए तो हम ज्यादा एक तरह से दोषी हुए कि हम सुन के भी चीजों को नहीं अप्लाई कर रहे हैं। वो लोग तो कर ही नहीं रहे। हम्म। तो वो लोग के लिए क्या सोचना चाहिए? मतलब हम एक तरह उनका से तो वो, ज्यादा कल्प्रिट हुए ना। हाँ मतलब हमारा तो लॉटरी लग गई है। तो हमने पूर्व भाव में ऐसा भाव किया था, इसलिए हमें योग मिल रहा है। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पुण्य के उदय हाँ। से जिनवाणी है। अब हमें पुरुषार्थ नहीं कर रहे, उनका तो वैसा हम्म। पुण्य है ही नहीं कि जिनवाणी मिल रही। तो तुझे तो सर्व योग मिले हैं, समय भी मिल रहा है, और उसके बाद नहीं करेगा तो वापिस ये मौका मिलना, ऐसा जो ये सब जो अंदर में जो रेयर कंडीशन मिली है, 8 वर्ष का बालक होना, जिनवाणी मिलना, ये वापस मौका मिलने में अनंत काल मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। इसलिए मौका छूटने लायक नहीं है। सर्वप्रथम आगे अगला कलेश कलश आएगा, आचार्य लिखेंगे मर कर कृत्वा, मतलब मर कर कष्ट पाकर भी चैतन्य का तुझे अनुभव करना है। 2 घड़ी तू निजनाथ का दर, इतना आचार्य करुणा करके रोते रोते कलश लिखा आचार्य ने। इतनी आचार्य को करुणा आई, अरे कर ले भाई, अरे कर ले भाई, अरे कर ले भाई, ऐसे रो रहे आचार्य। आचार्य 3 लोग के नाथ तेरे सामने रो रहे, राइट। अरे माता पिता रोए तो अंदर से जो कंस जैसा बेटा है वो पसीज जाता है। ये जिनवाणी माँ तुझे रो रो के बोल रही, अरे बेटा सम्यक दर्शन कर ले, अरे सम्यक दर्शन नहीं है तो ढीठ बन के बना रहा हूं।
मैं तो पुण्य में धर्म मानूंगा, मैं तो क्रिया में धर्म मानूंगा, मैं तो बाहर में रहूंगा, ऐसा जब तक तुझे हम्म देव शास्त्र गुरु की वैल्यू नहीं आएगी तुझे काम नहीं होने वाला। अरे वो जिन मंदिर कोई जगह है, अरे वो तीन लोक के नाथ है। और जो ही दृष्टि भगवान पर पड़े तुझे चैतन्य याद आना चाहिए। एक दृष्टि पड़ती है उसमें काम हो जाना चाहिए तुझे। इतने ऐसी वो कोई सामान्य प्रतिमा है, वो पाषाण है, अरे वो साक्षात जिनेन्द्र देव है जो अपनी निज आत्मा की अनुभूति में सरोवर है। और तुझे देखकर अपना ज्ञायक देव आए कि मैं राग से भिन्न एक परमात्मा हो, जिस दिन दर्शन के साथ अंदर आत्म दर्शन हो जाना चाहिए है। हम्म क्योंकि वो हमें दुख लगानी है ना, छूटने की भावना, इसलिए हमको दुख के दूर करने की भेद ज्ञान की विधि हम अंदर अपनाते नहीं है। क्योंकि हमें छूटना नहीं है, हमें और बंधना है, इसलिए हम इस बात हम्म, को सीरियस नहीं ले लेते हैं। अंदर में जैसा गहर अभ्यास होना चाहिए वो होता नहीं है। इसलिए बस सुन सुनकर पढ़ डाला, पर अंदर में ग्रहण चित्त अंदर में भीगता नहीं है, इसलिए हम्म, भेद ज्ञान होता है। वही तो। ऐसा लगता है कि इतना मतलब आसपास जब देखते हैं ना आजकल का खासकर माहौल, दैट इज हाँ टू, मतलब भागे जा रहे हैं लोग, इतना ज्यादा हो गया है, जरूरत हाँ। से ज्यादा हो गया है। तो इस एंड दुखमा काल में ऐसी शांति की बातें सुनने में इतना आनंद आता है। तो अंदर में जिसे ये समझ में आ जाए और 24 घंटे ऐसी ज्ञान धारा चले, सोचो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। यही हमें सिद्धों के जीवन जैसा आनंद आने लगा। हर परिस्थिति में सहजता सहजता हमारे जीवन का। और वो जिनवर कथित ताते जिन अभ्यास है, ऐसा रुचि से अंदर बिठाएंगे। 24 घंटे इनका अंदर में गोलन चिंतन चलेगा, तब अंदर में ये दृढ़ श्रद्धान होगा। वरना समय जितना निकला है आगे ऐसा ही चला जाएगा। और मृत्यु तो तलवार लटक रही, केवल गिरने की देर है। ये मत वेट कर कि मैं तो बाबा रामदेव की गोलियां खा रहा हूँ तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। बाबा रामदेव भी उड़ने वाले हैं, तू भी उड़ने वाला है। हम्म, अरे प्रभु। है। इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य कर ले, बाकी सब कार्य के लिए समय है, आत्म कल्याण के लिए ही समय नहीं है इसके बाद। है। तो इसी को आचार्य ने फिर ये परद्रव्य के प्रति ये उदाहरण बताया, अग्नि और ईंधन को, मतलब दो भिन्न भिन्न चीजों को वो जीव एक मानता है। इसी तरह परद्रव्य में ये परद्रव्य हूँ, ये परद्रव्य मुझ रूप है, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इन परद्रव्यों का हूँ। तो परद्रव्य में क्या आ गए, सचेत अचेत मिश्र आदि, ये पहले मेरे थे और मैं पहले इनका था। ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से, ये सारे झूठे विकल्प है ना, पूजा में आता है ना, झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर क्षण भंगुर। और क्या लिखा है, ये परिवार आदि के लिए जो भी जितने भी वचन आते हैं ना, कि झूठे हैं जगत के सारे रिश्ते, पिता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का, सब झूठे हैं। केवल स्वार्थ के रिश्ते हैं। स्वार्थ है तो रखेगा, स्वार्थ नहीं होगा तो व्हाट्सएप से कनेक्शन डिलीट होते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 40-40 साल के भाई बहन के रिश्ते एक 10 लाख की प्रॉपर्टी पे टूट जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। अरे हमारे वहाँ है भारत में, तो वो दोनों बहनें इतनी है और पिताजी की प्रॉपर्टी अब ऐसा हो गया एक मंदिर में आती ही नहीं है। अगर वो बड़ी बहन ही आ जाए ना, छोटी बहन दूसरे मंदिर पूजा कर, इतना है। किसके लिए, 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए। क्या है 10 लाख की वैल्यू आज में। और ऐसा नहीं कि दोनों गरीब है करोड़, पर वो 10 लाख के प्रति मोह, ये परद्रव्य मैं हूं, ये मेरे है। तो ये अगर आदिनाथ भवन में जा रहा है तो वो पार्श्वनाथ भवन में जाएगी। इतना अंदर में कषाय भाव है, कहाँ जा रहा है दिगंबर समाज। क्योंकि वस्तु स्वरूप को, कहाँ मेरे परिणामों का क्या फल मिलेगा, अरे कहाँ 84 के अवतार में चला जाऊंगा, कोई इसे इसका भान नहीं है। इसलिए बेसुध होकर मोह की मदिरा में ये लिप्त है। इसको बता रहे, ये परद्रव्य मेरे थे, भूतकाल में मेरे थे, भविष्य में मेरा होऊंगा, ऐसा ये परद्रव्य को अपना मानता है। ये शरीर क्या है, परद्रव्य। पुत्र क्या है, परद्रव्य। धन क्या है, परद्रव्य। भारत क्या है, परद्रव्य। अमेरिका है, परद्रव्य। पर ये परद्रव्य में मौत करता है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये भूतकाल में मेरा था, ऐसा करके
अज्ञानी अप्रतिबुद्ध और झूठे विकल्प करता है। ये कंपनी तो मेरी थी, भूतकाल में मेरी थी, मुझे निकाल दिया, मैंने ऐसा किया, ऐसे नाना प्रकार के झूठे आत्म विकल्प में, इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के विकल्प में जीव रहता है रहता ना। कभी कोई हो, बहुत भाई गरीब हो, बहन उसको बुलाए अमेरिका, और कोई परिवार का सदस्य बुलाए, और वो आने के थोड़े समय बाद उसको रंग ढंग दिखा दे, बोलना बंद कर दे, तो कैसा लगता था? ये भाई तो मेरा ही था, ये तो मेरा है। अरे वो तो सब परद्रव्य था, अब तक यहीं तक रहना था, उदय पलट गया। ये सब तो ऐसा विचार नहीं करता है, इसलिए उन झूठे आत्म विकल्पों में दुखी होता रहता है। अरे अग्नि है वह ईंधन नहीं, ईंधन है वो अग्नि नहीं, अग्नि है वह अग्नि है। अब वो ज्ञानी की पहचान बता रहे। अग्नि है वह ईंधन नहीं, ईंधन है वो अग्नि नहीं। मतलब वो ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। अग्नि अग्नि ही है, ईंधन ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन की अग्नि नहीं है। अग्नि की अग्नि है और ईंधन का ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी, ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। तो ऊपर अज्ञानी को बताया कि वो ईंधन और अग्नि को एक मान रहा था, और इसमें क्या बता रहे कि अग्नि अलग है, ईंधन अलग है। अग्नि अग्नि रहेगा, ईंधन ईंधन रहेगा, कोई भी किसी समय एक ध्रुव होने वाला नहीं है। इसी प्रकार तो जैसे अग्नि का सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो, वह उसके प्रतिबोध होने का लक्षण है। इसी प्रकार ये परद्रव्य नहीं, ये परद्रव्य नहीं हूँ, ये परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं ही हूँ, मैं तो क्या हूँ कि चैतन्य रूप हूँ, और ये परद्रव्य हैं, वे परद्रव्य ही हैं। मेरे ये परद्रव्य नहीं, और इन परद्रव्य का मैं नहीं। मैं मेरा हूँ, परद्रव्य से परद्रव्य है। ये परद्रव्य पहले नहीं थे, इन परद्रव्यों का मैं पहले नहीं था। मेरा ही मैं पहले था, और परद्रव्य के परद्रव्य ही पहले थे। ये परद्रव्य भविष्य में मेरे नहीं होंगे, मैं इनका भविष्य नहीं होऊंगा। मैं भविष्य में अपना रहूंगा और ये परद्रव्य भविष्य में इनके रहेंगे। ऐसा जो व्यक्ति स्वद्रव्य में आत्म विकल्प करता है, स्वद्रव्य को निज मानते हैं, वे प्रतिबोध और ज्ञानी है। ज्ञानी का यही लक्षण है, और इन्हीं लक्षण से ज्ञानी की पहचान की जाती है। तो यहाँ दूसरे में क्या बताया, ज्ञानी ने भेद ज्ञान कर लिया। शरीर कब है? ना तो भूतकाल में तेरा है, ना वर्तमान में भविष्य में। शरीर वर्तमान में भी शरीर रूप है, भूत में भी शरीर है, भविष्य में भी शरीर है। और तू चैतन्य भूतकाल में भी चैतन्य था, भूतकाल में शरीर तेरा नहीं था, वर्तमान में तेरा नहीं, भविष्य में। ऐसा धन में, परिवार में, सब में लगाता जा। भारत मेरा है ना, अमेरिका तो मेरा नहीं है। पासपोर्ट बदल गया तो अमेरिका मेरा हो जाएगा ना। भूतकाल में भी तेरा नहीं, अभी भी तेरा नहीं, क्योंकि पासपोर्ट भी तेरा नहीं, शरीर भी तेरा नहीं। पासपोर्ट किसको मिला है? शरीर को मिला। आत्मा का पासपोर्ट होता है क्या? ये सब तुझे अंदर में चारों ओर से स्वीकार करना है। इस जगत का तिलतुष मात्र भी तेरा कोई नहीं है। ये एक रूप ज्ञायक भाव तेरा है। इसके अलावा ये शरीर, धन, संपदा, परिवार, इस जगत का कोई प्रकार तेरा नहीं है। ये आचार्य इसमें बता रहे, सब परद्रव्य परद्रव्य, और इन परद्रव्य ने भेद ना करके और इनको अपना मानकर जीव 24 घंटे इनको अपना बनाने की चेष्टा करता रहता है। शायद अभी तो ये मेरा नहीं माने, भविष्य में मेरा मानेंगे, ऐसा कर करके अपना मानते हैं। अरे सुरेश जी, अरे कश्मीर जी, मैनेजर तो मेरा है ना, और किसी दिन हाई कम नहीं दे तो मेरा नहीं है। पॉलिटिक्स कर रहा है, नहीं। ये सब अज्ञानी की बात है, झूठे आत्म के। पॉलिटिक्स कोई कर सकता है? जब तेरे कर्म का उदय है, उसके सामने सारे पॉलिटिक्स तेरा कर्म का उदय करता है। पुण्य का उदय होगा तो उसको भाव 10% होगा, और तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो 8% दे देगा, 6% दे देगा। पॉलिटिक्स तो तेरा कर्म का उदय कर रहा है ना। अरे जो कर्म किए पूरब खोटे, क्यों नहीं सहे जी रा। ये बात तू भूल जाता है, कर्मों की अदालत में दया नाही है। जो लेकर आया है वैसे ऐसा चारों ओर से वस्तु स्वरूप करे, तो किसी परद्रव्य में अपनापन न करे। सचित, अचित और मिश्र, 3 शब्द लिए। सचित मतलब
स्त्री पुत्र आदि, अचित मतलब धन्य धान आदि, और मिश्र मतलब गांव। तो ये शरीर, राग, वाणी सबसे भिन्न मैं एक जानन हारा हूँ। मैं तो बस एक गायक गायक और गायक है। इस गायक को छोड़कर जगत में मेरा कोई नहीं। ये समय सार मेरा है, बाकी और कुछ नहीं। ये जड़ समय सार भी मेरा नहीं है, ये भी परद्रव्य है। और ये विक्रम जी वेद विज्ञान। हम हाँ विक्रम जी हम जो जिनवाणी का ये जो शास्त्र अभ्यास जो भी कुछ करते हैं वो भी आपने एक बार बोला था ना कि विषय सेवन में माना हाँ, जाता है। क्योंकि वो शुभ राग है ना, शुभ राग वो भी, शुभ राग भी वो भी परद्रव्य का है, तो उससे भी बंद हो। तो जिस भाव से बंद हो वो सब विशेष सेवन में। तो भोजन से भी पाप का बंद है, और भगवान की वाणी सेवा ये सब करना उससे भी बंद है। अंदर आत्मा में गायक का चिंतन करना वो भी बंद है। तीन प्रकार के शुभ भाव होता है ना, एक तो होता है सामान्य दया दान, दूसरा होता है पूजा भक्ति स्वाध्याय, और तीसरा शुभ भाव होता है अपने आत्मा के संबंध में होने वाला चिंतन। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये जो अपने आत्मा के संबंध में, ये भी शुभ भाव है। आत्मा तो अनुभूति का विषय है, आत्मा विकल्प का विषय नहीं है। पिछले कलश में गया ना, 19 वाले कलश में, कि इस नए से तू ऐसा है कि इन विकल्प को भी तज कर, आत्मा तो स्वसंवेदन का विषय है, आत्मा विकल्प का विषय नहीं। विकल्प सारे दुख रूप है। तो विकल्प में पहले समझेगा, दृढ़ होगा, तभी निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी। तभी आत्मा के संबंध में तो विकल्प ही नहीं चलते, अनुभूति तो बात की बात है। विकल्प भी शरीर और परद्रव्य के ज्यादा हावी रहते हैं। है, ऑफिस में तुझे दिन में लंच में 1 घंटा मिला, किस में इन्वेस्ट करना है? आत्मा में, कि बराबर। वो ऑफिस के साथ गप्पे हाँकना? अरे अनंत काल हो गए ये जीवन इस आत्मा के लिए, कि वैसे ही तो समय मिलता नहीं है, और ये 1 घंटा उसमें भी डाल देगा तो फिर आत्मा का काम कैसे करेगा? भाई 7 का 8 घंटे नौकरी करनी है तो समझ में आए। पर जो अप्रयोजनभूत काम है उसमें तो तू विवेक लगाकर बच सकता है। अरे आज आ नहीं सकता, अरे यार बहुत काम है, अरे यह चल जाएगा। पर इसको रस रहता है संसार का, इसलिए समय बर्बाद कर। अरे उसमें 1 घंटा बैठकर विचार कर, आज मैंने क्या सुना, 6 द्रव्य किसे कहते हैं, 7 तत्व क्या है, अरे आज क्या विषय चला, वहां लिख कर लिखना, कॉन्सेप्ट कौन रेडी, वहां पे समय नहीं मिलता इसको। है है, सुबह 8 4 बजे उठ के लिख कंसेप्ट क्लियरिटी। एक्सटेंशन क्यों मांगता है? अरे बाकी सब काम के लिए है, इसके लिए नहीं है। ये सब हमारी अरुचि के प्रतीक है। आया, हम तुझे लिखने की बात नहीं कर रहे, तू तत्व अभ्यास कर, लिखे नहीं लिखे उसके लिए नहीं, पर जिनवाणी के लिए मर कर कष्ट पाकर कार्य कर। ये एक ही तत्व ज्ञान तेरे साथ जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। सिकंदर भी अकेला गया, हाथ खुले रख के गया, तू भी अकेला गाएगा। भरत जी भी अकेले गए, बाहुबली भी अकेले गए, आदिनाथ भी अकेले गए, तू भी अकेला जाएगा। है, साथ में ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए फिर इतना इकट्ठा क्यों करना, जब छोड़ के जाना ही है तो अभी से वो छोड़ने की भावना चालू कर देना। इकट्ठा ही नहीं करना, पहले तो इकट्ठा करो और फिर छोड़ के जाओ। है, इसलिए हमारा समय आत्म में, तत्व विचार में जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और जितनी बार ये सिद्धांत अंदर में घूमेंगे, उतने अंदर में दृढ़ होंगे सुमेर सुहान, और फिर हमारे जीवन की प्रयोगशाला में प्रचंड भेद ज्ञान चले। है, तो ये हमारी मतलब 22 गाथा तक ये हुआ, और 21 कलश हुए। अब हमारे 2 कलश और 3 गाथा है, तो वो अगली क्लास में हमारा हो जाएगा। है? तो उसका अगला ट्यूसडे फिर हम सबको फ्री छोड़ देंगे। है, गंधर वगैरह और कुछ रहेगा उसको देखा जाएगा। है? करेंगे यार। तो आई थिंक विक्रम जी सबको बता देते हैं एक बार असाइनमेंट का। आई थिंक शुरुआत में हम बोल रहे थे, बट एक बार क्विकली आप तब तक क्वेश्चंस भी सोच लो जो भी अभी पूछना है तो, बट रियल क्विक। जो आप मूडल में लॉगिन करोगे, तो जो गंधर मूल्यांकन मूडल में जो एलसीपीए है, इस बार वो इंडिया के एडमिन टीम ने बनाया है, तो उन्होंने तीनों एलसीपीए का एक ही असाइनमेंट बनाया है। तो आपको जो भी आंसर्स लिखने हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में तीनों एलसीपीएस लिख के उसमें सबमिट करना है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1, 2 और 3 है,
जो कि सेम फॉर्मेट है। आपको उसकी समरी लिखनी है, जितना भी सार में आप लिख सकें, या जैसे वो मिनिमम पॉइंट्स पहले भी बताए गए, और फिर एक उसमें आपको मिथ बस्टर भी लिखना है, ठीक है। और वो एक एक फाइल है चारों असाइनमेंट्स की, जो एक एलसीपी और बाकी 3 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 2 3, इन सब की डेट्स 10 जुलाई अपडेट हो गई है। आई थिंक कुछ लोगों को अपडेट करने की मतलब सबमिशन हो नहीं पा रहा था। आई थिंक आज शाम को भी हमने टेस्ट कर लिया है, अब वर्क कर रहा है। आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, यदि हो गया है, नहीं हुआ है तो अब लिखना शुरू कर दें ताकि 10 तारीख तक सबमिट कर सके। और दूसरा, एग्जाम्स के सिलसिले में याद रहे कि जो डेट अनाउंसमेंट्स आई हैं 3 जुलाई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगले वीकेंड से। तो जो फॉर्मेट मोस्ट लाइकली सेम ही रहेगा कि फ्राइडे को रिलीज होगा और संडे तक चलेगा, फिर अगले फ्राइडे सेकंड पेपर रिलीज होगा, वो उसके नेक्स्ट संडे तक चलेगा 10 तारीख को, और फिर उसके बाद एक और थर्ड पेपर रिलीज होगा और उसके चलेगा। और मैक्सिमम एक्सटेंशंस असाइनमेंट्स के लिए हम 15 जुलाई से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, वो मैक्सिमम लिमिट दी है उन्होंने। तो आप प्लीज़ ट्राई करके 15 तारीख के पहले सब फिनिश कर ही देना मैक्सिमम। अभी तक तो 10 है, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करी और 5 दिन और एक्स्ट्रा करवा देंगे 15 तक, ठीक है। बट उसके लिए वेट मत करिए, जितना हो सके पहले सबमिट कर दीजिए। ये एग्जाम मूडल में ही होगा कि गूगल डॉक्स में होगा इस बार? नहीं, इस बार तो मूडल में ही होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। या हिमांशु जी, मिथ बस्टर सीसी में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में लास्ट पेज में लिखना है ना? राइट, सही बात है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो आप पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का लिख रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपको जो समझ में आया उसका एक मिथ बस्टर, में रहेगा। हाँ, या ठीक। एंड ऑफ दैट लास्ट पेज पे, हाफ पेज 1 पेज। ओके, थैंक यू। और क्वेश्चन यदि ये था क्लियर, हाँ सर, एक क्वेश्चन था अभी शुद्ध पंचमी के दिन मंदिर में पूछा था पंडित जी ने कि षटखंडागम जो है पहला शुद्ध स्कंद कहते हैं उसको, कि मतलब आगम का पहला वो है लिपिबद्ध वो है। लेकिन किंतु उन्होंने ये कहा कि जो कषाय प्रावर्ध है वो उससे पहले लिखा गया था, तो हम उसको प्रथम क्यों नहीं कहते? ना, मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे भी उसको ध्यान नहीं, कषाय पावर। क्योंकि जहां तक जितना ध्यान है कि मतलब जब वो षटखंडागम के तो वो के कषाय पावड़ की रचना उनसे पहले हुई है, हाँ जी, ऐसा तो आचार्य धृढ़ सेनाचार्य से उससे पहले, ऐसा हाँ जी। तो उन्होंने देख। ये क्वेश्चन किया था कि षटखंडागम को पहला शुद्ध स्कंद क्यों कहा जाता है, जबकि कषाय प्रावृत जो है वो उससे पहले लिपिबद्ध हुआ। मतलब देखना पड़ेगा इसके बारे में, मुझे भी ध्यान देख के बताओ। थैंक यू। कषाय प्रावृत कषाय पाहुड़ दोनों सेम है, अलग अलग है? आई थिंक सेम होना चाहिए, कषाय पावड़ और कषाय प्रावर्त सेम ही होना चाहिए। ऐसा जो वीर सेनाचार्य का वही है ना, कषाय पावड़। हाँ, मैं देख के बताऊंगा, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत में कहीं होगा तो। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास के हिसाब से, या इस अब तक की जितनी विषय आई है 22 गाथा तक? ठीक है, चलिए तो फिर यदि सब क्लियर है तो फिर जिनवानी स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।